लाइफ में कभी भी दिक्कत आ रही है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर दो। 3 महीने बाद आपकी लाइफ में ना ड्रास्टिकली चेंज आ जाए तो बता देना। एक नंबर नहीं है, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखो। 2 नंबर नहीं है, ग्रेड में मिसिंग है, कहीं भी नहीं है। माँ की सेवा करो, भगवान इतना देगा ना संभाल नहीं पाओगे। ठीक है। 3 नंबर नहीं है, अभी मैंने बताया। गुरु बनाओ, जीवन में एक मेंटर लेके आओ। 4 नंबर नहीं है, राहु, शिवलिंग, महादेव, पकड़ो उनको, पूजा करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो। 5 नंबर नहीं है, कहते हैं गाय की सेवा करो। 6 नंबर आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, मतलब घर की स्त्रियां, उनकी सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। 7 नंबर नहीं है, मेडिटेशन करो, मंदिर जाओ। 8 नंबर कौन है? शनि है, सैटर्न है, महीने में कुछ जाके दे आओ जो दिल करे। 9 नंबर मंगल है, मार्स है। अगर 1 से लेकर 9 नंबर में अगर आपको पैसा चाहिए ना, 8 और 4 नंबर ही देते हैं सबसे ज्यादा। सौरभ गांगुली 8 नंबर है, बोलते हो आप? बताता हूँ, सौरभ गांगुली 8 नंबर है, देख लीजिएगा उठा के। अमित शाह 4 नंबर है, चाणक्य बोलते हैं। बराक ओबामा 4 नंबर है, वेल डिसिप्लिन। श्रीदेवी 4 नंबर, वेल डिसिप्लिन। क्योंकि आपके सपने बड़े बड़े हैं, आप करना ही नहीं, कुछ नहीं चाहते तो क्या कर लोगे? मैं आज जो भी हूं ना, अपने नाम की स्पेलिंग करेक्शन करने के बाद ही हूं, नहीं तो मेरी लाइफ मुझे पता है ना क्या थी। अगर आपके नाम की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो जाती है तो लाइफ का 30 से 40% आप अपने जीवन का जो ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म कर देते हैं। नामकरण ही किसी का गलत हो रखा हो पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से, तो आपको क्या लगता है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हो? उसका नामकरण सही से करते हो या फिर नाम में ही फेरबदल करते हो? तो 2 + 2 + 2 क्या आ गया? 6, यानी 6 नंबर की एनर्जी एक और आ गई। ये इसके जीवन का लॉटरी निकल गया। ठीक है। गॉड गिफ्ट नंबर 1। अगर इसको लगता है कि मुझे पावर चाहिए, नेम फेम चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना है, तो इसको 1 नंबर दूंगा मैं। बहुत हैं जिनके पास 5 भी है, 6 भी, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे। इसका जो पहला सबसे रीजन है वो इनका नाम है। क्या किसी के जीवन में नंबर्स बीमारी लेके आते हैं? लोसू ग्रेड में 2 और 7 एक साथ है, हाई चांसेस होते हैं कैंसर के। मूलांक अगर 1 है या भाग्यांक 1 है तो चश्मा लगाएंगे ही लगाएंगे। और अगर 5 नंबर ज्यादा है तो? 5 नंबर अगर बहुत ज्यादा है किसी भी इंसान में, नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार अभिषेक, आज जिस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा आपसे। नंबर्स होते हैं ना, 1 से 0 से 9 तक या 1 से 9 तक कह सकते हो, तो क्या लगता है आपको नंबर्स जो होते हैं वो किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं? या नाम की जो स्पेलिंग होती है वो किसी को अमीर गरीब बना सकती है? और तो और मैंने घड़ी पहनी हुई है, रिस्ट वॉच, ये रिस्ट वॉच भी बंद किस्मत के ताले खोल सकती है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ, ये आपको पता है, इन सब चीज़ों पे। बीते कुछ महीनों से ऐसा चल रहा है कि भरोसा करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है ये ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। बता कौन सकता है? जो इन नंबर्स को जानता है, जो इन नंबर्स को पढ़ा है, जो इन नंबर्स के साथ जी रहा है। चाहे वो सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो वो नंबर्स उसके दिमाग में घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहा है उस पर। उसको पता है कि ये नंबर किसी के भी जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। तो नंबर्स का फंडा, सही बात है, हमें भी नहीं पता। जो रिसर्च कर रहा है, जो काम कर रहा है, जिसके पास हजारों लाखों या मैं कहूँगा 100, 200, 500, 1000 क्लाइंट्स आते हैं और उनकी लाइफ कैसे बदलती है, जो उन पे काम करते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। इसलिए आज हमने ऐसे गेस्ट को बुलाया है जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है। ओके। तो मैं स्वागत करूंगा आदर्श पांडे जी का, न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर, आदर्श जी। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आदर्श जी, मैं जब बात करता हूं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से नंबर को लेकर के, तो मैं यही पूछता हूं कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, ये कैसे काम करती है,
क्या कर सकती है ये, और कैसे मैं भरोसा करूं इस पर कि हाँ ये कुछ करती भी है, या सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है कि न्यूमरोलॉजी है, ये पहन लो, वो लिख लो, ऐसा कर लो और सबसे हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी क्या है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी को डिकोड करूँ तो न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो मतलब नंबर्स, लॉजी मतलब स्टडी, जहाँ पे हम बात करते हैं नंबर की, यानी कि हम नंबर की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल राइट। अगर मैं बात करूँ ये यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में भी क्या है, प्लैनेट्स है, जो 9 प्लैनेट्स है। तो हम इन नंबरों को इन 9 प्लैनेट्स के द्वारा डिकोड करते हैं, यानी कि हमारे पूरी लाइफ कौन से नंबर्स किस प्लैनेट के थ्रू रूल हो रहे हैं, ये बताते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा। इसके बाद इंसान के बारे में अगर आपको जानना है सर ना, इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, यहाँ तक कि वो पर्सन सोचता कैसा है, ये सब आपके नंबर्स आपके बारे में डिकोड करते हैं, जो कि हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। अब बात करते हैं ट्रस्ट कैसे करें। देखिए, आने वाले 5 से 6 सालों में हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला, बिल्कुल, बट ये साइंस बहुत पुरानी है, जो कि चाइना से आई हुई है। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी कई तरीके से है। चाइल्ड न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम फॉलो करते हैं नेम करेक्शन के लिए, जैसे आपने बोला नेम न्यूमरोलॉजी। इसके अलावा लोसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, जो कि चाइना से आया हुआ है। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जो हमारे इंडियन न्यूमरोलॉजी है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, जो कि पाइथागोरियन जो फैमिली थी वो लोग फॉलो करते हैं। कबाला न्यूमरोलॉजी है, यानी कि न्यूमरोलॉजी की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, मतलब बट ये डिपेंड करता है कि आप किस न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है। अब बात करते हैं कैसे बिलीव करें। अगर मैं बात करूँ सर, आने वाले साल में आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने नाम को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने नाम की एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं। किसके साथ? अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। और ये हर न्यूमरोलॉजिस्ट यही बोलता है कि अगर आपके नाम की एनर्जी, अगर आपके नाम की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो जाती है, तो लाइफ का 30 से 40% आप अपने जीवन का जो ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म कर देते हैं। और ये क्यों बोला जाता है, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ क्यों बिलीव करना चाहिए। जब आपका इस दुनिया में जन्म होता है ना सर, तो आप डिसाइड नहीं करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करता है। आपके प्रारब्ध, आपके कर्मा जो आपने पिछले जन्म में किए थे, उसके अकॉर्डिंग इस जन्म में आपको कोई ना कुछ डेट पे जन्म मिलता है, जो कि फिक्स हो जाता है। बट जब आपका जन्म हो जाता है ना, उसके बाद आपका होता है नामकरण, कि भाई आपको दुनिया किस नाम से जानेगी। और ये नामकरण कौन करता है? हमारे अपने लोग। लेकिन उनको तो न्यूमरोलॉजी नहीं पता थी, उन्होंने आपके अकॉर्डिंग या उनके अकॉर्डिंग जो उनको पसंद है नाम, उन्होंने वो रख दिया। लेकिन उस नंबर में, यानी कि उस नाम में अल्फाबेट होते हैं, उस अल्फाबेट के भी कुछ नंबर्स की एनर्जी होती है, उनको हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद अगर वो नाम की एनर्जी, आपके टोटल नंबर्स जो आ रहे हैं, वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर की एनर्जी से, यानी कि आपके मूलांक और भाग्यांक जो हम निकालते हैं, उससे अगर अलाइन नहीं होती है, तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, जो अपने नाम की एनर्जी को सबसे पहले अलाइन कर रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, और उनको ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। बेस्ट एग्जांपल अजय देवगन है। 2009 में उनने अपने देवगन में GAN से A रिमूव किया। उसके बाद आपको उनके पता है मूवी गोलमाल, सिंघम रिटर्न, सिंघम, सारी मूवी ब्लॉकबस्टर गई है। क्या फर्क था दोनों नाम में? दोनों नाम में अंतर ये था कि देवगन में DEVGAN था, GAN, ठीक है। उन्होंने G और N के बीच से A रिमूव कर दिया, यानी कि उस नाम की एनर्जी को किससे अलाइन किया? अपने डेट ऑफ बर्थ से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभिषेक A बच्चन है, अभिषेक बच्चन थे, अभी उन्होंने, उनका अभिषेक बच्चन नाम 4 पे आ रहा था। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, उन्होंने अपने नाम में A ऐड किया, अभिषेक A बच्चन, एक और उनके पिताजी का नाम अमिताभ बच्चन, तो A नंबर दिखाता है 1 को, लीडरशिप को, क्वालिटी को, यहाँ तक कि प्रॉस्पेरिटी को, नेम फेम को। और उनका नाम किस पे चला गया? 5 पे, जो कि उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें किस पे काम करती? एनर्जी पे। हम और आप भी यहाँ बैठे सर एक एनर्जी है, कहते हैं ना, एनर्जी पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो नाम की भी एक एनर्जी होती है, अगर आप उस पर बिलीव करते हो। हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ सर, अगर आप बिलीव कर रहे हो तो हर चीज़ दुनिया में काम करती है। सारी चीज़ें दुनिया बिलीव पे टिकी हुई है, रिश्ते भी बिलीव पे टिके हुए हैं। बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी को सच में फॉलो करते हो, और मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली, अभी तक मैं 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेंसी कर चुका हूँ 5 साल में। अरे वाह। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सबको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, डिपेंड भी करता है, बट यस ड्रास्टिकली चेंज देखे हैं लोगों ने अपने जीवन में, चाहे उनका करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो। एक स्टडी शेयर करता हूँ, मेरे पास एक मैम आई थी आज से 6 महीने पहले, उनके 2 बच्चे, दोनों जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने कई जगह दिखाया था, बट वो मेरा पॉडकास्ट देखी और मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए।
मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा, दिखाइएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से कंसल्टेंसी ली कि बच्चों के करियर जॉब में दिक्कत आ रही है। मैंने सारी एनालिसिस की, चैलेंज नहीं आ रहा था। उनके नाम की जब मैंने स्पेलिंग चेक करी तो दोनों बच्चों के जो नाम की एनर्जी थी वो अलाइन नहीं थी, दोनों उनके डेट ऑफ बर्थ से। उनके नाम की एनर्जी को अलाइन किया और 3 महीने के अंदर दोनों बच्चों की जॉब लगी। उनका मैसेज पर्सनली आया, थैंक यू सो मच आदर्श जी, मेरे दोनों बच्चों की जॉब लग गई है और हमने 2 लोगों का आपका नंबर भी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उनको रिजल्ट आया, क्योंकि उन्होंने इस पर बिलीव कर लिया। आप मुझे ये बताइए क्या नंबर अलाइन नहीं था? आप जो बार बार अलाइन हाँ, अलाइन करने का मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल, क्योंकि हर नंबर के लिए कुछ फ्रेंड नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, कुछ एनिमी नंबर होते हैं। उनकी जो बेटी थी उनका मूलांक 2 था, यानी कि उनका मूलांक 2 था, बट उनके नाम की जो एनर्जी अलाइन हो रही थी वो 4 पे जा रहा था टोटल, तो जो कि एंटी माना जाता है। तो उनके नाम की एनर्जी को मैं 5 पे लेके गया। 2 और 5 फ्रेंडली होते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनके बेटे का जो मूलांक था वो 6 था। उनका जो बेटे का जो नाम आ रहा था वो 3 नंबर पे आ रहा था, यानी कि 3 और 6 भी क्या होते हैं? एंटी होते हैं। तो उनके नाम की एनर्जी को मैंने 1 पे दिया, क्योंकि उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस मैंने पूछा, क्योंकि नाम आप उस पर डिसाइड करते हो कि उसके जीवन का पर्पस क्या है, वो क्या चाहता है। कोई कहता है मुझे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, तो उसको 6 नंबर की एनर्जी लाइन करते हैं। अगर कोई कहता है मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे पावर चाहिए, तो उसको 1 नंबर की नेम की एनर्जी लाइन करते हैं। बट ये डिपेंड करता है उसके डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद, क्या वो नंबर उसके लिए अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर निकालते हैं, मूलांक और भाग्यांक, और उसके साथ हम कंपेटिबिलिटी को चेक करते हैं, चाहे आपका नेम हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, यहाँ तक कि आपके पर्सनल नंबर कौन सा आपके लिए अच्छा है और कौन सा नंबर अच्छा नहीं है, उनको हम इसी से डिकोड करते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। मेरा यहाँ पे एक और सवाल आपके साथ है। हाँ जो इंसान, जैसे आपने नाम 2-4 गिनाए, हाँ, अजय देवगन, अभिषेक ए बच्चन, मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, मुझे ये पता चला कि नाम जब रखा जाता है ना तो वो भी राशि के हिसाब से सोच के और समझ के और देख के रखनी चाहिए। यस, लोग आज की तारीख में कोई भी नाम रख देते हैं। तो आप कह रहे हो कि हम अलाइन करने के लिए नाम में चेंजेस लाएंगे, तो जब आप नाम में चेंजेस लाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप राशि के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, जब हम नाम को बैलेंस करते हैं ना, तो मान लीजिए उसका नाम अभिषेक है, तो उसके नाम को अभिषेक ही रखा है मैंने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका नाम अभिषेक से मैंने कर्ण नहीं कर दिया, उसके अभिषेक के नाम को मैंने रोहन नहीं कर दिया। अभिषेक नाम की जो अल्फ़ाबेट की एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं रिसाइकिल करना नेम को। या तो कुछ अल्फ़ाबेट की एनर्जी उसको जो डिस्टर्ब करे उसको रिमूव करते हैं, या कुछ अल्फ़ाबेट की एनर्जी जो उसको सपोर्ट कर सकती है उसको हम ऐड ऑन करके उसके नाम की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। मेरा नाम आदर्श है, ADARSH पहले, अभी ADARSH है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, आदर्श ही नाम आ रहा है, तो एनर्जी तो अलाइन है, लेकिन वो टोटल करने के बाद जो नेम की एनर्जी थी वो मेरी अलाइन हो गई डेट ऑफ बर्थ से। तो ये भी समझना जरूरी है। पर वो आदर्श नाम ना हो के वो नाम करण होना चाहिए, तब आपको फल मिलता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए, अगर जो आइडेंटिटी से आपको, देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 20-25 साल की एज है, जिस आइडेंटिटी से आप जाने जाते हो उसको तुरंत चेंज करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई बच्चा आ जाता, मतलब जैसे आप कोई 3 महीने का बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मेरे पास आते हैं क्लाइंट कि बच्चों को नामकरण कराना है, वहाँ आ जाता है राशि। फिर हमको देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का नाम अभी आप चेंज कर सकते हो। मैं वही कहना चाह रहा था कि नामकरण ही किसी का गलत हो रखा हो पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से। तो आपको क्या लगता है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हो? उसका नामकरण सही से करते हो या फिर नाम में ही फेरबदल करते हो? हम मोस्टली, देखिए 2 रीजन होता है। अगर आपका नाम अभिषेक जी, आपको ये नहीं बोलेंगे अभिषेक जी आप चेंज करके आप करण रख लीजिए, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। हमें क्लाइंट की प्रायोरिटी पहले देखनी है ना, कि अपनी प्रायोरिटी हमें क्लाइंट को पहले समझना पड़ता है वो क्या चाहता है। अब अक्षय कुमार जी का नाम अक्षय कुमार नहीं है, राजू भाटिया है। वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए, उस नाम के लिए मैं रेडी हूँ। अजय देवगन का नाम अजय नहीं है, विजय है, बट उन्होंने अजय से एक्सेप्ट किया। यहाँ से सब कॉन्शियस माइंड, अगर आप उसको एक्सेप्ट करने को बैठे हो तो मैं बैठा हूँ ना नाम की एनर्जी देने के लिए। बट क्लाइंट प्रायोरिटी हमेशा ये होता है, सर मेरा नाम यही है, मुझे इसी नाम में चाहिए। तो हमारी भी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसी नाम को अलाइन करके दिया जाए। ये बहुत आप उसमें एनर्जी दे देते हो? हम एनर्जी इन द सेंस उनके मूलांक भाग्यांक के साथ उनके नाम की एनर्जी को अलाइन किया जाता है। सर एक साइकिल के 2 पहिए हैं, आगे वाले पहिए में हवा भरी हुई, आपके पास बहुत अच्छे नंबर मेरे पास आते हैं, 5 भी है, 6 भी है, 1 भी, तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का पहिया तो डिस्टर्ब है। नाम की एनर्जी तो उनके अकॉर्डिंग है ही नहीं। आपको लगता है कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
और लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज को समझ नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत ड्रास्टिकली चेंज आता है लोगों की लाइफ में। हो सकता है किसी को 3 में लगे, किसी को 6 महीने लगे। मैं आज जो भी हूं ना, अपने नाम की स्पेलिंग करेक्शन करने के बाद ही हूं, नहीं तो मेरी लाइफ मुझे पता है ना क्या थी। गुड। हार्ड वर्क था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब जो नंबर तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो नॉन चॉइस नंबर है। नेम हमारा चॉइस नंबर है। अगर हमको पता है मेरा नाम की एनर्जी इस पे आ रही है तो मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ। तो उसको मैंने सीखा, रिसर्च किया और खुद पे पहले इंप्लीमेंट किया। और जब मुझे 3 से 6 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हुआ, तब मुझे बिलीव हुआ यस ये कितना काम करता है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, मुझे अच्छे नेटवर्क मिलने लगे, अच्छे कनेक्शन मिलने लगे। 5 साल में मैंने जो नेटवर्क बनाया है ना सर, वो मुझे लगता कभी नहीं बना। जो रियलिटी है ये। और आज मैं आपके साथ इसलिए बैठा हूँ, शायद ये नंबर की एनर्जी है। मैं हमेशा बोलता हूँ एनर्जी आपकी, आज मैं आपके साथ ऐसे नहीं बैठा हूँ, हमारी और आपकी एनर्जी अलाइन हुई है, तब हम आप यहाँ बैठे हैं। सारी चीजें मैं एक एग्जांपल मैं भी देता हूँ। हाँ, आप लोसू ग्रिड की बात कर रहे थे। लोसू ग्रिड में जीरो तो नहीं होता? नहीं, लोसू ग्रिड में जीरो कोई प्लेनेट नहीं है ना, क्योंकि लोसू ग्रिड में जो नंबर्स है वो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोसू ग्रिड के बारे में और बाद में बात करेंगे। हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे किसी का जन्म 20 फरवरी 2000 को हुआ, मतलब 20022000, ठीक है, तो उसके लोसू ग्रिड में तो 2 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। तो वो बेचारा तो मतलब किस्मत उसकी कहीं नहीं गई, तो खोटा निकल गया एकदम। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, अब जिन बच्चों का जन्म जो भी 2000 के बाद हुए हैं, ये तो सबके साथ होगा, ये तो सबके साथ होगा। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसकी बात कर लें, उसके बाद उसी पे बात करता अच्छा, हूँ। नहीं, इसमें एक चीज और आ रही है कि कहा जाता है कि एक नंबर रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब उसके में 2-3 बार तीन बार हाँ, मैं उसको भी, मैं आपको पूरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले एक एग्जांपल समझाओ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलो इसी पे लेते हैं। 20 फरवरी 2000, 20 फरवरी 2000 मेरे पास एक क्लाइंट आ गया। उसको अपने जीवन के बारे में पता करना है, मैं उसके बारे में अब डिकोड कर देता हूँ। सबसे पहले 20 फरवरी 2000 से इसका मूलांक निकाल लेते हैं। बर्थ, इसका क्या मतलब, ये बंदा कैसा होगा, जो कि 20 डेट से निकालते हैं। 2 + 0 क्या आएगा? 2, यानी कि इसका मूलांक क्या है? 2। यानी कि ड्राइवर बोल लो, आप इसको किंग नंबर बोल लो, साइकिक नंबर बोल लो, मूलांक बोल लो, सब 2 है, या बर्थ नंबर। अब निकालते हैं भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकलता है? डेट प्लस मंथ और ईयर को टोटल कर लेते हैं। 20 से क्या आ गया? 2, फरवरी है, 2 + 2, ईयर क्या है? 2। तो 2 + 2 + 2 क्या आ गया? 6, यानी 6 नंबर की एनर्जी एक और आ गई। ये इसके जीवन का लॉटरी निकल गया। ठीक है, गॉड गिफ्ट नंबर, एक ऐसा नंबर जो आपके पास था ही नहीं और भगवान ने आपको दे दिया। और कौन सा नंबर दिया? वो भी 6 नंबर, लग्जरी का नंबर। यानी कि इसके लाइफ में ये आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं जीरो की एनर्जी काफी ज्यादा, तो अगर हम न्यूमरोलॉजी जीरो को नहीं मानते, अब डिकोड करते हैं इसकी कुंडली को। 2 और 6 की एनर्जी है, बाकी कोई नंबर नहीं है। 2 कितनी बार है? 3 बार। और 6, यानी कि ना तो इसके पास 1 नंबर है। 1 नंबर दिखाता है सूर्य, राजा, लीडरशिप क्वालिटी को, अथॉरिटी क्वालिटी को, लीड करना, जो कि इसके अंदर कमी रहेगी, गैप रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाएगी। 2 नंबर 3 बार है, यानी कि इंट्यूशंस का नंबर है, इमोशनल का नंबर है। 2 नंबर चंद्रमा है, मून है, इमोशंस, समझिएगा। तो ये बंदा कैसा होगा? इमोशनल होगा। लेकिन अब 3 बार 2 है, तो ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेगा, छोटी छोटी बात पे इसको हर्ट हो जाएगा, डिसीजन मेकर अच्छा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग बहुत करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो 2 नंबर की एनर्जी ज्यादा है। 3 नंबर मिसिंग है। अब 3 नंबर है नहीं तो एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है। वैसे 2 नंबर भी ज्यादा है, वैसे फोकस की कमी हो जाएगी। फोकस तो चाहिए ना। 2 नंबर 3 बार है, चंद्रमा 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे घटता बढ़ता है, तो जीवन भी इसका ऐसे ही रहेगा। सिंपल सी बात है। अब 3 भी मिसिंग हो गया तो ये प्रॉब्लम आ गई। 4 नंबर मिसिंग है। 4 नंबर बात करता है डिसिप्लिन की, प्रैक्टिकल चीजों की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, टेक्निकल चीजों की बात करता है, जो कि इसके अंदर गैप है, यानी कि वो नंबर है नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर ये भी चैलेंज आएगा। 5 नंबर बुध है, मरकरी है, कम्युनिकेशन का बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, यानी कि अपनी बातों को जल्दी बता नहीं पाएगा, किसी को शेयर नहीं कर पाएगा, सोचेगा बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि कम्युनिकेशन का नंबर ही नहीं है, मिसिंग है। 5 नंबर बैलेंस को बात करता है। अगर आप लोसू ग्रिड देखेंगे तो 5 नंबर सेंटर में बैठा हुआ है, जो कि वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन और बढ़ गया। आते 6 नंबर, जो कि इनडायरेक्टली उसके पास आया भाग्यांक से, यानी कि इस बंदे के खर्चे अच्छे खासे हो जाएंगे। लग्जरी लाइफ पसंद होगा, घूमना फिरना पसंद होगा, रॉयल चीज़ें पसंद होगी, इसको ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर इसको करियर बनाना है ना, तो इसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। क्यों? कपड़ों का, क्योंकि 6 नंबर दिखाता है। 2 और 6 2 ऐसे नंबर जो फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। अच्छा, यस, बहुत अच्छा है। और फेमिनिन एनर्जी का बिजनेस करे, करियर की बात कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है। टेक्सटाइल बिजनेस, फीमेल्स का बिजनेस, बुटीक का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो महिलाओं से जुड़ा हो,
शानदार है। या मिठाई का, स्वीट्स का बिजनेस, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। 7 नंबर मिसिंग है। 7 नंबर मिसिंग है मतलब केतु नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की कमी होगी, उतना स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है, डिस्कनेक्ट रहे हो सकता है यूनिवर्स के साथ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिसर्च बेस्ड माइंड नहीं होगा, मतलब कि सोचने की क्षमता कम होगी, लॉजिकल ज़्यादा नहीं जाएगा, ये चैलेंज आएगा इसको। 8 भी मिसिंग है। 8 कौन है? शनि, सैटर्न, पावर, अथॉरिटी, मनी है ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी इसको, पैसा बैलेंस नहीं कर पाएगा, मनी मैनेजमेंट की चैलेंज आ सकता है इसको। 9 नंबर कौन है? मंगल, मार्स, लीडरशिप, अग्रेशन, सोशल वर्क है ही नहीं 9 नंबर, इसका भी चैलेंज देखने को इसको मिलेगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, और पूरे जीवन में इसके बाद 2 और 6 नंबर की एनर्जी है, यानी कि जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर नहीं है, तो वो लाइफ में इसको चैलेंज आएगा। अब मैं बात करता हूँ इसका इंपॉर्टेंट 2 और 6 है, इसको अपने नाम की एनर्जी को 100% बता रहा हूँ, इसको अपने नाम पे या 1 पे ले जाए या 5 पे लेके 100% जाना है, तो इसको ये बैलेंस करेगा। अगर इसको लगता है कि मुझे पावर चाहिए, नेम फेम चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना है, तो इसको 1 नंबर दूंगा मैं। ठीक है। अगर इसको चाहिए यार मुझे ना लाइफ को बैलेंस करना, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, अपने करियर को, एडवेंचरस लाइफ, तो इसको 5 नंबर दूंगा मैं। अगर ये कहता है नहीं मुझे ना एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना है, मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना है, कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो भी मैं 5 दूंगा। क्योंकि अब 3 क्यों नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा 3? क्योंकि इसका भाग्यांक क्या आ गया? 6। 3 और 6 दुश्मन 3 दे नहीं सकते, आप समझ रहे हो? ये चैलेंज है। तो मुझे हर चीज डिकोड करना पड़ता है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है मैं इसको 7 नंबर की भी एनर्जी दूंगा अगर देना चाहो तो, मोबाइल के थ्रू, या क्योंकि 7 नंबर दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को, एनर्जी को, हीलिंग को, जो कि इसको जरूरी है। और एक लोसू ग्रेड में प्लेन देखा होगा, सबसे लास्ट में आता है 276। अगर मैं बात करूं वर्टिकल 4 3 8 9 5 1 2 7 6, 2 6 की एनर्जी है। अगर मैं इसको 7 की एनर्जी ऐड कर दूं ना इसके जीवन में, तो ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। अच्छा, तो पावर मिली मतलब ना? लोसू ग्रिड ऐसे भी काम करता है सर 3 वर्टिकल होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, टोटल 8 ग्रिड होते हैं लोसू ग्रिड में। और हम जब नंबर देते हैं ना, ऐसे नहीं देते हैं, हम उसके ग्रिड को भी चेक करते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। जब हम बिजनेस कोचिंग करते हैं, बिजनेस के लिए किसी को हेल्प करते हैं, करियर में गाइडेंस देते हैं, तो हम इन ग्रिड की पूरी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। लेकिन उसके पहले हम उनके क्वेश्चन लेते हैं कि आपका पर्पस क्या है। मान लो मेरे पास धर्मेंद्र भैया है, इनका पर्पस कुछ और है, हम इनको ऐसे थोड़ी ना नंबर देंगे कि क्या चाहते हैं अपने जीवन में, इनका क्या मोटिव है अपने लाइफ का, क्या वो नंबर इनके जीवन में है नहीं है, और कहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो हमारी नेम है, मोबाइल नंबर्स हैं, कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करती हैं, एडिशनल का काम करती हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो नंबर इनकी लाइफ में है। तो इनको हम इस तरह से हेल्प करते हैं, रुद्राक्ष दे सकते हैं, क्रिस्टल पहना सकते हैं, स्टोन पहनाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती है। जिसका मतलब जो 20 फरवरी 2000 को जन्म लिया है, हाँ, उसके जीवन में भी बदलाव जो है वो आ सकता है। बिल्कुल आएगा, अप डाउन भी बहुत रहेगा। इसको एक लाइफ में मेंटर जरूर बनाना है, गुरु बनाना है। क्यों 3 नंबर नहीं है? मैं आपको उपाय बताता हूँ। 3 नंबर नहीं है, गुरु बनाओ, कोई गुरु बनाओ। 1 नंबर नहीं है, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखो। अगर पिता नहीं है तो अपने घर का जो गार्जियन है उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। 7 नंबर नहीं है, मेडिटेशन करो, मंदिर जाओ, स्पिरिचुअली हो जाओगे। 5 नंबर नहीं है तो आप कहते हैं गाय की सेवा करो, हरे कलर की एनर्जी पहनो, आपको सपोर्ट करेगा। 4 नंबर नहीं है, राहु, शिवलिंग, महादेव, पकड़ो उनको, पूजा करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, खाटू श्याम की पूजा करो। 8 नंबर नहीं है, पैसे की बात करता है, लेकिन 8 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर 1 से लेकर 9 नंबर में अगर आपको पैसा चाहिए ना, 8 और 4 नंबर ही देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हार्डवर्क कराते हैं। जब इंसान हार्डवर्क से ऊपर जाता है ना, तो वही पैसा अच्छा कमाता है। जितने कोई भी उठा लो, जितने 80 में जन्म लिए होंगे सब हार्डवर्क कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं सर, उठा के देख लो। और जिनके पास 8 नंबर है उनको हार्डवर्क क्यों बोला, मैं आपको पॉडकास्ट में बताता हूँ। लोग बोलते हैं 8 4 नंबर वाले स्ट्रगलिंग का नंबर है, लेकिन आप उठा के इतिहास देख लेना, 8 और 4 वाले नहीं कारनामा कर रहे हैं। यूएस के राष्ट्रपति थे हमारे बराक ओबामा, 4 नंबर है वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 नंबर है वो। आप लोग लेकिन एक चीज है कि बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेते हैं, लेकिन कई गली में घूमने क्योंकि वाले कोई जानता नहीं। अब से सर अगर मैं बोलूं मेरे बगल में एक करण लड़का रहता है, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, पर वो क्यों नहीं करता? मैं ये कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं बराक ओबामा बन रहा है जब वो बन गया तो? सर डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन भी लेना चाहिए। अच्छा, एक्शन टेकर नहीं रहोगे, आपके सपने बड़े बड़े हैं, आप करना ही नहीं, कुछ नहीं चाहते तो क्या कर लोगे? अगर मैं आज न्यूमरोलॉजिस्ट बना, यहाँ बैठा हूँ, तो मैंने अगर डिसीजन नहीं लिया होता सीखने का, तो मैं यहाँ बैठा होता नहीं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा वेबिनार, वर्कशॉप, नहीं लिया डिसीजन कि उनके पास अच्छे नंबर नहीं है।
मेरे पास ऐसी ऐसी कुंडली आती सर जिनके पास बहुत अच्छे नंबर है, और मेरे पास सर अभी तक लाइफ मैं अच्छा आप देखो, अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मेरे पास एक कुंडली अभी तक 4 कुंडली जीवन में ऐसी देखी है भैया मैंने, जिसके पूरे ग्रिड पूरे हैं, एक नंबर मिसिंग नहीं है, एक भी नंबर, जबकि बहुत और मुश्किल सबसे होता ज्यादा है, चैलेंज लाखों में एक होता है ये, और तब भी होता ही नहीं। परेशान है। बहुत परेशान, मुझे समझ में नहीं आया। और ये बात कर रहा हूँ मैं 2022 की, सारे ग्रिड भरे हुए, सारे ग्रिड भरे हैं। फिर उसका देखो क्या होता है ना, नंबर आपको भगवान ने दे दिए, मैं आपको बता दूं नंबर सारे दे दिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, उस इंसान का माइंडसेट कैसा है, वो किसके साथ उठता बैठता है, उसके परिवार की जो पेरेंटिंग हुई है वो कैसी हुई है। पैसा कमाना बहुत टफ है, समझ रहे हैं, बना रखा है, लेकिन हमारे आज हम लोग क्या बोलते हैं पैसा कमाना बहुत आसान है। तो आपको किस तरीके से आपके सब कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठाई गई हैं, भगवान ने सब नंबर दिए हैं बट आप कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन आदर्श जी मुझे लगता है ये भी तो नंबर ही डिसाइड करते होंगे ना मेरा माइंडसेट कि ये करना है या नहीं करना है, मेरा मानना ये है। अग्री करता हूं, नंबर आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ। नंबर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी वीकनेस पता है, अगर आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, मान लो मुझे पता है मुझे डायबिटीज है एग्जाम्पल, मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम है, मैं उठूंगा 10 बजे सो के, क्या डायबिटीज सही हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, और बढ़ेगी। करना पड़ेगा ना, तो वो कौन करेगा? आप करोगे। डिसीजन मेकर मैं बनूंगा। ऊपर वाले ने तो मुझे गाइड कर दिया ना, नंबर दे दिया। आप एक बात बताओ, हमने सर इतने पॉडकास्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे तो रहे हैं, अप्लाई तो करो। कंसल्टेंसी लेने की क्या जरूरत है? अब मैंने आपको इतने रेमेडी बता दी 20 फरवरी 2000 वाले के लिए। हाँ सही बात है, जितने वाले होंगे सुन लो यार, सुन लो यार। क्यों जाना मेरे पास न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे से, क्यों कंसल्टेंसी लेनी, फ्री में हो गई। सही बात है, आपने सारे कुछ बता दिया, सब बता दिया सर, सब बता दिया, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या चैलेंज होगा, क्या करना है। सर देखो मैं एक चीज मानता हूँ, मेरा मोटिव हमेशा शुरू रहा है कि आप बिलीव करो, उसको अप्लाई करो जीवन में, आपको रिजल्ट आएगा। 1 लाख 2 लाख कंसल्टेंसी देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले काम तो करो। मैं ऐसे डिकोड करता हूं आपको 1 से लेकर 9 नंबर, कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं है। बताऊं? बताइए। 1 नंबर जिसके पास नहीं है, अपने घर में जो बड़े गार्जियन है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य है, पिता है, पिता की सेवा अच्छा करो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 1 नंबर मतलब किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो 19 फरवरी हाँ। 1980 है, हाँ, तो 1 आ गया ना उसको, ऐसे मानते 19 से 1 आ गया, 1 नंबर तो 19 में भी 1 आ गया ना। हाँ। ऐसी कह रहे हैं ना। हाँ, अब उसके लाइफ में अगर 1 नंबर कहीं मतलब नहीं पूरी है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है 1, जैसे अभी सर ने बोला है, बताया 20 उसके में फरवरी नहीं था। 2000 1 नंबर नहीं है। हाँ। सबसे अच्छी रेमेडी है हम्म, पिता की सेवा। हम्म, सूर्य है, राजा है, हम्म, सेवा करो। 2 नंबर नहीं है, हम्म, मान लो 11 नहीं, 11 में तो 2 आ जाएगा एक से, हाँ। मतलब जिसके 2 नंबर नहीं है ग्रेड में, मिसिंग है, कहीं भी नहीं है, हम्म, माँ की सेवा करो। 2 नंबर चंद्रमा है, आपकी माँ है, वो माँ की सेवा करो ना। हम्म, करना तो करो, तो पहले करते नहीं है, हम्म, बाकी और उपाय बताओ। यही उपाय है, माँ की सेवा करना शुरू करो, भगवान इतना देगा ना संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, इमोशनली बैलेंस करेगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। 3 नंबर नहीं है, अभी मैंने बताया, गुरु बनाओ, जीवन में एक मेंटर लेके आओ, कोई भी हो सकता है, आपका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। उनकी सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो अपने गुरु की। गुरु है, 3 नंबर है। 4 नंबर राहु है, नहीं है, भाई की बात करता है, अपने भाई के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखो, अपने भाई के साथ, या जो पेट होते हैं ना एनिमल्स हमारे, उनकी बात करता है राहु। अच्छा। उनकी सेवा करो, उनको खाना खिलाओ। यस, लोग बोलते हैं ना राहु की मादा सा चल रही, फ्राइडे के दिन काले कुत्ते को फीड कराओ, क्यों बोलते हैं? पक्षियों को दाना दो, क्यों बोलते हैं? ये सच में है। ठीक है, क्या खर्चा आएगा सर आपका? कुछ नहीं, कुछ खर्चा नहीं। 5 नंबर कौन है? मरकरी, बुध मिसिंग है, छोटा भाई है, ये भी भाई की बात करता है। अच्छा। या गाय, या किन्नर। 5 नंबर किन्नर, मैं लॉजिक बताता हूँ। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों पाई जाती है, ट्रांसजेंडर है वो। अच्छा। बुद्ध एग्जाम्पल। और हमारे आसपास कौन एक ऐसे इंसान है जिनके पास दोनों एनर्जी है? ट्रांसजेंडर। सेवा करो उनकी, ब्लेसिंग्स लो उनसे। कितना रुपए का खर्चा आएगा? बस ब्लेसिंग्स लेना, हम कह रहे हैं उनको 10 रुपए भी दोगे ना तो भी आपको आशीर्वाद देते जाते हैं। बिल्कुल। करो तो सही। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि उनको 1 लाख रुपए दोगे तभी रेमेडी होगी। तो बुधवार के दिन करें ये? इंटेंशन, हाँ इंटेंशन अच्छा, बुधवार के दिन इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। हम्म, आप इंटेंशन से करिए। फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्र मतलब आपकी घर की वाइफ, मतलब आपकी पत्नी। 6 नंबर आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, मतलब घर की स्त्रियां, उनकी सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। सारी शुक्र कितनी रेमेडीज आ रही हैं, सुनो ना, सफेद मिठाई खिला दो, दारू पी लो, आजकल तो जो भी है, दारू डोनेट कर लो, मतलब एग्जाम्पल है। डोनेट नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दारू अपनी वाइफ के साथ शुक्रवार दिन हाँ, क्या पी है? लो। देखो सर, उनका अपना अपना लॉजिक है, मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि मैं दारू पीता नहीं, मैं दारू पीने को बोलता हूँ। और मिठाई खिलाओ ना अपनी वाइफ को,
अब फ्राइडे के दिन अपने वाइफ के साथ समय बिताओ। देखो, जब आपकी वाइफ आपके साथ समय बिताएगी तो उसकी एनर्जी अच्छी होगी। जब उसकी एनर्जी अच्छी होगी तो शुक्र आपका एक्टिव ही तो हो रहा है। ठीक है। आप लॉयल रहो अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ समय बिताओ। आप समझिए मेरी बात को, शुक्र है ये। 7 नंबर केतु है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल रहो, मंदिर जाओ, समय बिताओ थोड़ा भगवान के साथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। 7 नंबर एक्टिवेट होगा। या आप जो एनिमल्स है, डॉग है, इनको फीड कराओ। ठीक है। 8 नंबर कौन है? शनि है, सैटर्न है, आपके सर्वेंट, मेड जो घर में काम करते हैं। अगर घर में कोई काम नहीं करता तो रिक्शे वाले हैं हमारे जो, या सिक्योरिटी गार्ड है, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखो। उनको महीने में कुछ जाके दे आओ, जो दिल करे। शनि आपका स्ट्रांग है, 8 नंबर है, वो सर्वेंट है। 9 नंबर मंगल है, मार्स है, सोशल का नंबर है, वाला ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। और आपके छोटे भाई बहन का दिखाता है। 9 नंबर आपके छोटे भाई बहन की बात करता है, उनसे अच्छे रिश्ते रखो। और सबसे बढ़िया हमारे हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान चालीसा तो सबको करना चाहिए, 1 से लेकर 9 नंबर है नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करो। अब बताओ सर, 1 से लेकर 9 नंबर के उपाय में कितने रुपए लगवा दिए मैंने आपके? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपका फ्री, यही न्यूमरोलॉजी है। और फ्री में ये, अगर यही न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट है कि न्यूमरोलॉजी में आपके खर्चे नहीं होते। अब एस्ट्रोलॉजी में सर मैं बोलना नहीं चाहता आपके पॉडकास्ट में, लेकिन बहुत लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए का खर्चा है, ज्यादा ही है। और फिर भी मेरे पास आते सर कुछ रिजल्ट नहीं है। मुझे पता है ना रिजल्ट क्यों नहीं है। क्यों नहीं आता है? इसका रिजल्ट क्या था? लोग, आपने उनको उन्होंने बोला और आपने कर दिया, बट आप उस पर बिलीव कितना कर रहे हो? बिलीव होना, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कितना बिलीव कि आपने बोला, उन्होंने करा दिया, ठीक कर दिया, बाकी आगे क्या? लेकिन छोटी मेरा मानना चीजों को करने से भी चीजों को आप सही कर सकते हैं सर। आपको पता है कि आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको लग रहा है ना आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है, आप रुक रहे हैं, कहीं हो रही, आप अपने घर का ऑरा चेक करा लीजिएगा, दिक्कत वहीं आ रही है। आपका घर का ऑरा अगर डिस्टर्ब है तो आपकी चीज़ें होल्ड होना शुरू हो जाएंगी, स्टक होना शुरू हो जाएगी। अब होगा घर का ऑरा कैसा? घर का ऑरा का मतलब, मेरा सवाल सुन लीजिए, घर का ऑरा चेक कैसे करें? घर का ऑरा, वही मैं बता रहा हूँ, घर का ऑरा चेक करने का मतलब क्या? घर में पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, रोज हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप से झगड़ा हो रहा है, बेटे में, पिता में झगड़ा हो रहा है, माँ के साथ आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहे, तो यानी कि घर की एनर्जी क्या कर रहे हो आप? डिस्टर्ब ही तो कर रहे हो। उसको अच्छा करो। डेली घर में एक अच्छा, या अगर आप नहीं, टाइम लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है, मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरे पास भी आते सर टाइम तो नहीं, क्या करें? हम बोलते भाई सुन लो, टीवी है, लगाओ, कोई भी मंत्र लगाओ, घर में बज रहा है तो एक और ही तो अच्छा क्रिएट हो रहा है। इससे अच्छी रेमेडी क्या बताऊँ मैं आपको? मेरे पास आते हैं सर, समय ही नहीं है, कब पढ़ूँ मंत्र? सस्ती और अच्छी रेमेडी सर, आप सिंपल है, टीवी खोल लो, लगा दो, बट आप शांत से बैठ जाओ, 1 मिनट 2 मिनट नहीं है, काम करते रहो बढ़िया, कान में उसको सुनते रहो, वो भी आपके घर में को अच्छा और क्रिएट कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ अगर लाइफ में कभी भी दिक्कत आ रही है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर दो, 3 महीने बाद आपकी लाइफ में ना ड्रास्टिकली चेंज आ जाए तो बता देना। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू, ऐसा क्या है उसमें? एनर्जी, एक पावर है, एक ऑरा है, वहाँ विष्णु जी है। सिर्फ सुनना है? सिर्फ सुन, पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुनिए। कोई पढ़ लेगा, पढ़ सकता है, बहुत लोग पढ़ते भी हैं सर, जिनके पास समय है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए आप, नहीं तो सुन भी सकते हैं। गुरुवार के दिन बहुत अच्छा माना जाता है, थर्सडे के दिन विष्णु जी हैं। बहुत लोग तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में भी कहते हैं। हाँ, गजेंद्र मोक्ष भी सुन सकते हैं, गणेश चालीसा है, वो डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है, हाँ, उसमें तो हम 9 ग्रह हैं, उनकी आपकी कुंडली में कहाँ प्लेसमेंट्स है, उनको देख कर चीजें करते हैं। हाँ। अब न्यूमरोलॉजी में आप नंबर देख के कैसे दावा कर देते हैं कि ये ऐसा होगा, या ऐसा हुआ था, या ऐसा होने वाला है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोनों में फर्क क्या है? मैं बता देता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करते हैं ना धर्मेंद्र भैया, तो वहाँ पे हम 12 हाउस देखते हैं, ठीक है, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट, तो उनकी पोजिशनिंग होती है, प्लेसमेंट होता है। बट आपको जब कुंडली बनवानी पड़ती है तो आपको 3 चीज चाहिए होगा, नाम, पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, और टाइम और प्लेस। और मुझे ऐसा लगता है आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले लोग टाइम नहीं देखते थे, डेट भी बहुत मुश्किल से याद होती है। सही बात है। तब आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली कैसे निकालोगे? उसके लिए फिर आप और एनालिसिस को आप फॉलो करना पड़ेगा। बट हम जब न्यूमरोलॉजिकली कुंडली देखते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें 2 ही चीज चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और नेम। और बहुत सारे मेरे पास कंसल्टेंसी आती है, इनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम उनके नाम से और मोबाइल नंबर से देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। आपने बोला ना कैसे चेक करते हो, तब जब हम लोसू ग्रिड बनाते हैं तो उसमें
हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और वर्टिकल प्लेन होता है। बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं मिसिंग नंबर, कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर ज्यादा बार है। दो चीज होता है, या तो मिसिंग नंबर या नंबर कितनी बार है। एक तो उससे हम प्रेडिक्शन करते हैं उस इंसान के बारे में। दूसरा एक आता है पर्सनल ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वैदिक में हम महादशा, अंतरदशा देखते हैं इवेंट निकालने के लिए, हमारे न्यूमरोलॉजिकली लोसो ग्रेड में हम पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर का मतलब होता है कि ये साल उस पर्सन का कैसा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 20 फरवरी 2000 मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है, इनका हमको पर्सनल ईयर निकालना है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम डेट ले लेते हैं, मंथ ले लेते हैं, उस पर्सन का जो रियल ईयर होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और करंट ईयर ले लेते हैं, यानी कि जो अभी चल रहा है। 2025। तो अभी 2025 चल रहा है, तो 20 फरवरी 2025 को हम टोटल कर लेंगे। यानी कि प्रोसेस वही रहेगा जो भाग्यांक का होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, बट ईयर में क्या आ जाता है, करंट ईयर। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, 4 2 + 2 4, 4 और ये साल 9 का चल रहा है, 9 4 13, क्या आ गया 4, 13 से आ गया 4 आ गया, यानी कि इसका मूलांक क्या था 2। पर्सनल ईयर आ गया 4, यानी ये साल इसको अप डाउन बहुत रहेगा, अच्छा, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा रहेगा। डिसीजन अगर कोई भी ये पैसे में इन्वेस्टमेंट करता है तो इसको लॉस होने के चांसेस रहेंगे। शॉर्ट टर्म पैसा इस साल इसको नहीं कमाना है। बट यस, अगर ये बंदा ऑनलाइन काम करता है, डिजिटली काम करता है, इस तरीके को एयर टूर एंड ट्रेवल का काम करता है, तो ये साल उसको सपोर्ट करेगा। तो कहाँ से हमने प्रेडिक्शन किया, पर्सनल ईयर से। ईयर से। तो इसी, और ये पर्सनल ईयर हर इंसान के लाइफ में चेंज होते हैं हर साल। अब इस साल इसका 4 नंबर है, अगला साल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर अगले साल क्या आएगा, 6 आएगा, अगले साल क्या। तो इस तरीके से हम चीजों को पर्सनल ईयर से कैलकुलेट करते हैं कि उसके जीवन कैसा जाएगा, उसको क्या ध्यान रखना है, उसको बिजनेस करना है कि नहीं करना है, उसके लाइफ में कोई भी डिसीजन, शादी होगी कि नहीं होगी, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन पर्सनल ईयर से निकालते हैं। दूसरा प्रोसेस आता है फिर महादशा, जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी निकाला जाता है। महादशा इवेंट, महादशा का मतलब क्या होता है, इवेंट, टाइम पीरियड, कि आपका समय कैसा चलेगा। तो इन सारे चीजों को हम प्रोसेस पूरा करते हैं जब हम कंसल्टेंसी करते हैं फॉर प्रेडिक्शन करने के लिए। तो एक पूरा प्रोसेस होता है ये। ठीक है, अब ये बताइए, किसी के, आप लोग लोसो ग्रिड में सेंटर में 5 होता है, हाँ, कहा जाता है 5 बहुत लकी नंबर है, अगर किसी को है तो बहुत बढ़िया है। यस, लेकिन कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो 5 नंबर है उनके जीवन में, और वो संघर्ष बहुत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक भैया, और इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। मेरे पास भी बहुत सारे से आपके पास तो और आ रहे होंगे, बहुत हैं जिनके पास 5 भी है, 6 भी, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका जो पहला सबसे रीजन है वो इनका नाम है। और आपके जितने दोस्त हैं जिनका आप बात कर रहे हैं, उनका नाम करेक्शन चेक करवा लीजिएगा। 110% उनको किस पे लाना है, उनके, वो तो पूरा एनालिसिस करनी पड़ेगी आप उनके डेट ऑफ बर्थ से। आप 5 ग्रेड में होना अलग बात होती है, मूलांक भाग्यांक क्या है। अच्छा, हम कोई भी एनालिसिस न्यूमरोलॉजिस्ट मूलांक भाग्यांक से करते हैं। उसका मूलांक निकालते हैं, उसके भाग्यांक निकालते हैं, उसके बाद उनका लकी नंबर निकालते हैं, लकी कलर निकालते हैं, उनके ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है वो निकालते हैं। उसके बाद उसका पर्पस क्या है जीवन का। अगर मुझे लगता है उसके लिए 5 जरूरी है तो उसको हम 5 पे नाम देंगे, उसका प्रोसेस अलग होता है। लेकिन 5 नंबर होना ही जरूरी नहीं है। 5 नंबर के साथ साथ आपके नाम कैसा है, आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो, इन्वायरमेंट कैसा है। 5 नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर लग्जरी को दिखा रहा है, आपके जो दोस्त यार है वो दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, मस्ती वाले हैं, करियर ओरिएंटेड नहीं है, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट। दूसरा, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पेरेंट्स की माइंडसेट कैसा है, बिजनेस वाले को मतलब ये ऐसी चीज है कि एक चीजों से कभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको सारी चीजें, अरे सिंपल सी बात है, कुछ देखना पड़ेगा। लोग क्यों बोलते हैं कि बढ़िया का बढ़िया, जो बोलते हैं ना बिजनेस माइंडेड होते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में है वो। उनके जहां आप घर में दिन भर बिजनेस की बात हो रही है, किसी का अगर 5 पे बात हो रही है इसलिए मैं पूछते रहा हूँ, किसी का पर्सनल ईयर अगर अभी 5 हो, हाँ, वो शानदार होता है। 1 से लेके 9 नंबर, 1 से लेके 9 नंबर, किसी का कुछ भी हो, अगर पर्सनल ईयर 5 आ जाता है ना, वो सबको बैलेंस देता है। नहीं, इस साल के लिए उसका कैसा है, साल तो खत्म होने वाले हैं। हाँ, तो अच्छा रहेगा, बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेगा, सपोर्ट करने की पूरी कोशिश। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आई हो पर वो लिया ही ना हो, ये भी हो सकता है। डिसीजन मेकर कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। बट यस, 5 नंबर किसी का भी पर्सनल ईयर जब आता है तो मैं बताता हूँ, घर, कार, गाड़ी, शादी सब देखे जाता है, बच्चा भी देखे जाता है ये साल। अरे वाह, हम लोग तो 5 नंबर तो प्रेडिक्शन यही से करते हैं।
5 नंबर तो बहुत कम लोगों के पास होता है, मैंने देखा। अरे नहीं, पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर की बात हो रही है। पर्सनल ईयर से प्रेडिक्शन करते हैं ना हम। हाँ, हाँ, ये बता रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, जैसे वैसे इस- लोशो में 5 नंबर कम ही देखने को मिलता है। नहीं, इस साल की बात करिए, इस साल अगर किसी का पर्सनल भी ईयर 5 किसी का, अगर है अच्छा। तो ये देता है, प्रमोशन देता है, ग्रोथ देता है, ट्रांसफर दे सकता है, फॉरेन ट्रेवल दे सकता है। ये प्रेडिक्शन का पार्ट है। बोलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं होती, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन हो सकती है, बट आपको करना आना यही सवाल मैंने पूछा था कि न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रेडिक्शन यही करा? पर्सनल जैसे ईयर। किसी का जन्म 11 मार्च को हुआ हो, हाँ, ठीक है, तो 11 मार्च 2025, इसका मतलब 4 उसका हो गया और पर्सनल 9 ईयर 5 हो गया। हाँ, 9 तो काउंट ही नहीं होता ना, काउंट नहीं होता, हाँ, तो 5 5 हो गया, तो उसका जो है वो सही चल रहा होगा लाइफ। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन 11 भी 2 बार है। 11 नंबर मास्टर नंबर को दिखाता है, मैं डिकोड कर देता हूँ। जिसका जन्म 11 तारीख को हुआ है, मास्टर नंबर है। डूअर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा। ड्रीमर बहुत अच्छे होते हैं। अमिताभ बच्चन भी 11 अगर ये डूअर बन गए तो शानदार करते हैं। अमिताभ बच्चन 11 नंबर 11 नंबर है, है। ड्रीमर थे, डूअर भी हो गए ना वो, दोनों हो गए। दोनों हो गए। और उनको सपोर्ट उनके पिताजी का मिला। और 11 नंबर वालों को जब सपोर्ट मिल जाता है ना किसी भी इंसान का, तो इतिहास रचता ही हंसता है। 11 नंबर वाले उठा के देख लो किसी को भी 11 नंबर को, और उनको सपोर्ट चाहिए। 11 नंबर वालों को सपोर्ट चाहिए, और अगर सपोर्ट के साथ करे तो कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ड्रीमर हैं, सपना देख रहे हैं। बट उनको कोई समझाने वाला मिल जाए, उनको गाइड करने वाला मिल जाए, उनको कोई होल्ड करने वाला मिल जाए बैक से, कर यादव देंगे। जी 11-11 क्या होता है? 11-11 आता है तो बहुत लोग कहते हैं ये तो वो आ गए, क्या है ये? एक्चुअली 11-11 जिसकी आप बात करें, इसको एंजल हम नंबर। लोग एंजल नंबर डिकोड क्या है करते 11-11? हैं। इसको मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, दिस इज द गॉड मैसेंजर। यूनिवर्स, गॉड आपसे बात करने तो आएगा नहीं कान में, तो आपको सिग्नल देता है। और सिग्नल किस फॉर्म में देता है? नंबर्स के फॉर्म में। आपने बोला ना न्यूमरोलॉजी काम करती है, कि सच बिलीफ है कि नहीं? न्यूमरोलॉजी भगवान नंबर भी ना इसी फॉर्म में दिखाते हैं, नंबर्स के फॉर्म में, क्योंकि आपको नंबर समझ में आता है। पैसा भी गिनते हो तो नंबर ही होता है सर, कुछ नहीं नंबर तो होता। हर जगह होता है। नंबर तो हर जगह है। हम यहाँ पे आए सर 6 बजे, आपका पॉडकास्ट है 6 बजे, क्या है वो? 6 नंबर है। हाँ। तो बिना नंबर के तो पूरी दुनिया ही नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी कितना काम करती है? नंबर्स पे। अब बात करते हैं एंजल नंबर। यूनिवर्स को जब आपको कुछ बताना होता है ना, तो वो आपको एंजल नंबर दिखाना शुरू कर देते हैं। 1111 11 22 888 999 777। अब ये डिपेंड करता है पर्पस टू पर्पस, इंसान उसको किस तरीके से डिकोड कर रहा है अपने लाइफ में। ये बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डिटेल में जाना पड़ जाएगा। बट आपको एक लाइन में बोलता हूँ, यूनिवर्स से आपसे कुछ बात करनी है तो वो आपको एंजल नंबर दिखाना शुरू कर देता है। मतलब घड़ी में अगर कभी हाँ। 11-11 देख ली, हाँ, यानी कि अपॉर्चुनिटी, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ ग्रोथ आने वाली है, ऊपर वाला आपको सिग्नल दे रहा है। कई लोग मैंने देखा 11-11 देखा, उसके बाद कुछ अपने दुआएं मांगने लगते हैं, मैनिफेस्टेशन wish बोला, मांगने लगते हैं, यस, दिस manifestation इज द करने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन एंजल नंबर। अभी हम जैसे बात करते 4 और 8 नंबर की। हाँ। आपने कहा कि 4 और 8 वाले कमाल करते हैं लाइफ में। हाँ लेकिन एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि 4 नंबर और 8 नंबर खराब है, हाँ जिसका है जीवन में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये 100% है। तो ये क्यों है ऐसा? इसका डरते क्यों है लोग 4 और 8 से? बताता हूँ ना। 4 नंबर कौन है सर? राहु। हाँ। ब्रेन है, बॉडी नहीं है। अब ब्रेन है तो दिमाग है, दिमाग बहुत लगाते हैं, हर जगह दिमाग लगाते हैं। दिमाग से रिश्ता चलता नहीं है। हाँ। आज प्रॉफिट होगा, कल प्रॉफिट होगा, फिर क्या करो? लोग छोड़ के चले जाएंगे, हाँ। स्ट्रगल आ जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, राहु बोलता है डिसिप्लिन रहो, ऑर्गेनाइज रहो, आपसे हो नहीं रहा है। और जितने 4 वाले जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉडकास्ट में देख रहे होंगे तो बता देंगे, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज की कमी होने की वजह से जीवन में सफलता है नहीं, मतलब डिसिप्लिन किसको नहीं है? जो 4 नंबर है उसके 4 नंबर वाले, अगर जो भी 4 नंबर है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसका पर्पस नहीं है जीवन का, करना क्या है लाइफ में, गोल ही नहीं है, स्ट्रगल 100% करेगा ही करेगा, उसको पता ही नहीं क्या करना है। भगवान ने दिमाग दे रखा है, सोचने की क्षमता दे रखी है, बट वो अप्लाई नहीं कर रहा है, उसको अप्लाई वो गलत एंगल में कर रहा है, तो स्ट्रगल किसको आएगा? शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। यस, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म भागते हैं। 100% होता है। होते ही वो होते सोचते हैं कितना जल्दी और पाले और पाले, और यही भूख उनको गलत दिशा में ले जाती है। फिर स्ट्रगल आ जाता है, हार्डवर्क आ जाता है। हो सकता है शुरू में दे दे। एक चीज हम लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, 4 नंबर का मतलब होता है रील, सोशल मीडिया। जिनका राहु अच्छा चलता है ना, उनका सोशल मीडिया बहुत अच्छा चलता है, और जिसका राहु डिस्टर्ब होता है, सोशल मीडिया डाउन। पर 8 नंबर ऐसा नहीं है। 8 नंबर स्टेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि वो पसीना तो निकलवाएगा ही निकलवाएगा आपसे। बिना पसीना के शनि भगवान नहीं देते, हार्डवर्क कराएंगे ही कराएंगे। और जब हार्ड वर्क करके आपका ग्रोथ ऊपर जाता है ना, तो आप वो स्ट्रगल इतना देख के आते हो ना कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। कितने भी चैलेंज आए उसके लिए रेडी हो, यार ये सब तो कुछ नहीं है, मैं कर ले जाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, 50 साल के बाद उन्होंने वो सारी फेज देखा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने जीवन में। 8 ही नंबर है वो। सौरभ गांगुली 8 नंबर है, बोलते हो आप, बताता हूँ। सौरभ गांगुली 8 नंबर है, देख लीजिएगा उठा के। इंडिया को
क्रिकेट में अगर पहुंचाने वाले तो गांगुली मुझे जो मुझे पता बिल्कुल 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 है। बहुत मानते हो? aggressively। मानते हैं। इंडिया को पूरे वर्ल्ड में फेमस करने वाले कौन है इस समय? भले अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे, उनका भाग्यांक भी 8 था। सोचो, नहीं उनका मूलांक तो 7 था हाँ शायद। 7 था ना, भाग्यांक तो 8 नंबर की एनर्जी तो आ गई ना उनके जीवन में। आप समझिए क्यों ये नंबर्स हैं। अमित शाह 4 नंबर है, चाणक्य बोलते हैं। हाँ। क्या लगा रहे हैं राहुल? दिमाग लगा रहे। तो मैं ऐसे नहीं बात करता, मैं आपको एग्जांपल उन्हीं का नाम लूंगा ना सर जिसको ऑडियंस समझ पाएगी। अच्छा, बराक ओबामा। डिसिप्लिन में है, इसीलिए लोग उनसे हाँ, बातचीत करने में बराक बहुत ओबामा, disciplined है। बराक ओबामा 4 नंबर है, वेल डिसिप्लिन। श्रीदेवी 4 नंबर, वेल डिसिप्लिन। समझिएगा मेरी बात, अपने इंडस्ट्री में वेल डिसिप्लिन थी वो। तो वो नंबर्स एनर्जी आपको तभी हेल्प करता है जब आप उसको फॉलो करते हो। बात करते 4 और 8, 4 और 8 वालों की सिंपल एक रेमेडी है, पेशेंस रखना जिंदगी में, हार नहीं मानना, शॉर्ट टर्म कभी काम मत करना, प्रॉपर वेल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज हो जाओ, गोल ओरिएंटेड हो जाओ, विजन क्लियर कर लो कि मेरा विजन है। थोड़ा वेट कर लो, जितना सक्सेसफुल आप होगे ना कोई नहीं होता, बाकी नंबर आपको सपोर्ट कर देंगे, बट ये जो 2 नंबर कमाल करते ना कोई नहीं कर सकता। किसी भी इंडस्ट्री में उठा के आप, राहुल गांधी 1 नंबर है और भाग्यांक 6 है, भले उस लेवल पे नहीं पहुंचे लेकिन रूल कर रहे हैं आज भी, कांग्रेस को वही रूल करते हैं। इंदिरा गांधी जाके देखिएगा आप, 1 नंबर 2 नंबर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हमारे जवाहरलाल नेहरू मूलांक 5, भाग्यांक 6, 5-6 दोनों नंबर एनर्जी थी, तभी उन्होंने रूल किया। अभी आप एक नाम लिए श्रीदेवी, हाँ उनका 4 बताया आपने। 4 है उनका मूलांक, 4 उनका। अच्छा, वो भी बहुत डिसिप्लिन थी, डिसिप्लिन थी, वेल ऑर्गेनाइज थी वो चीजों को लेके। लेकिन किसी कारणवश हाँ बहुत जल्दी चली। पार्ट ऑफ लाइफ, वो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी के जीवन में नंबर्स बीमारी लेके आते हैं? 100% आपके नंबर्स आपकी हेल्थ को भी डिकोड करते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी रिसर्च है, अगर किसी के कुंडली में ग्रिड में लोसू ग्रिड में 2 और 7 एक साथ है, हाई चांसेस होते हैं कैंसर के, हाई चांसेस होता ही होता है। एक साथ मतलब मूलांक और 2 भाग्यांक? और 7, 2 और 7 मूलांक और भाग्यांक नहीं, मूलांक भाग्यांक नहीं, उनके ग्रिड में भी अगर 2 7 आ जाए तो बहुत लोगों के ग्रिड में होता नहीं होगा। होता है सर। जितने भी लोग कैंसर पेशेंट है ज़्यादातर उनमें देखा जाता है। हमारे इरफान खान, उनके पास 2 नंबर की, उन्होंने जब इरफान में R ऐड कर दिया ना, 7 नंबर पे एनर्जी ले गए थे। वो कैंसर का रीज़न, जो मेरा अपना रिसर्च है, जो मैंने देखा है। अभी हमारे जो हैं एक एक्ट्रेस है, नाम नहीं याद आ रहा, उनके भी कैंसर भी ट्रीटमेंट हुआ है, प्योर हो गई है, लेकिन उनको भी 2 और 7 की एनर्जी हाईली है। बाकी जो लोग देख पा रहे होंगे जिनके फैमिली में अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये कुछ फिक्स नहीं है, मेरी अपनी रिसर्च है। अगर है तो प्लीज़ आप बताइएगा। मतलब जिसके लोसू ग्रिड में 2 भी हो और 7 भी हो, और 7 भी हो, हाँ, तो उसको कैंसर का खतरा चांसेस है। ज़्यादा दिखे जाते हैं। मतलब ये नहीं कि कैंसर से डेथ, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, वो क्योर भी हो जाएगा, बट वो डिपेंड करता है उसका कितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करा लेते हो, ये आपको पता चल जाता है। 3 नंबर वालों का बताता हूँ, जिनका भी 3 नंबर है या ग्रिड में 3 नंबर 2 बार या 3 बार है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापा, बहुत हेल्दी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। क्योंकि गुरु हैवी प्लेनेट है, गुरु सबसे हैवी प्लेनेट है ग्रहों में, तो ये लोग हैवी होते हैं, फूडी होते हैं, बट इनको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम देता है। मोटापा इनको बहुत डिस्टर्ब करता है। ठीक है। 8 नंबर, साइनस की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम, शनि डिस्टर्ब करता है। किसी को भी अगर ज्वाइंट पेन हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हो उनको शनि की प्रॉब्लम है, शनि की महादशा 7.5 कुछ ना कुछ चल रही है। नंबर से बता रहा हूँ अभी, हम एस्ट्रोलॉजिकली जाते ही नहीं है। ठीक है। 1 नंबर वाले कोई भी बैठा होगा चश्मा लगाएंगे ही लगाएंगे, 90% 1 नंबर वाले। मूलांक अगर 1 है या भाग्यांक 1 है तो चश्मा लगाएंगे ही लगाएंगे, ये मेरी रिसर्च है, बाकी नहीं। इनको बीपी की प्रॉब्लम देखी जाती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है। 2 नंबर वाले जिनका 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन देखा ही जाता है, चैलेंज आता ही आता है। तो ये नंबर से मैं मतलब 2 नंबर ज़्यादा हो तो एनर्जी, मतलब हाँ ज़्यादा है, ये नंबर बताते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। इसको हम पर्सनल ईयर से भी डिकोड करते हैं, अंतरदशा से डिकोड करते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ नंबर इन योर ग्रिड, उससे भी। 7 नंबर अगर बहुत ज़्यादा है, 2 बार 3 बार 4 बार है, हेल्थ इशू तो 100% होना ही होना है। अगर फीमेल है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होनी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस रहेगी, ओवर एंजाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, हो सकता है नींद की गोलियां खा रही होंगी। 7 नंबर अगर ज़्यादा है, यस, ठीक है, क्योंकि ये डिटैचमेंट का नंबर है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, और जब जीवन में ये सब चीज़ें आती तो इंसान को नींद नहीं आती,
परेशान होता है। ये ज्यादा की डेफिनेशन क्या है, कितने? ज़्यादा से ज़्यादा किसी की ग्रिड में अगर कोई नंबर हो तो 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3। इसकी एक एनर्जी देखी जाती है, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, पर्पस टू पर्पस। हो सकता है आपके ग्रिड में 3 बार 3 है, आपका पर्सनल ईयर भी 3 आ गया, तो एनर्जी कितनी बार हो गई? अब 4 बार हो गई। आपका नाम भी 3 पे है, कितनी बार हो गई? 5 बार हो गई। समझ रहे हो? इस तरीके से हम चीज़ों को देखते तो वो आदमी ओबेसिटी वाला होगा। हैं, बढ़ा देगा, मोटापा बढ़ा देता है नहीं सब कुछ, लेकिन चांसेस ज़्यादा देखे जाते और अगर हैं। 5 नंबर ज़्यादा है तो 5 नंबर अगर बहुत ज़्यादा है किसी भी इंसान में, इसको 2 प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है, रिस्पिरेटरी की प्रॉब्लम, मतलब सांस कफ, कोल्ड, सांसों की समस्या, और ये ना अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। हो सकता है इसको स्पीच प्रॉब्लम हो, अच्छा, हकलाहट थोड़ा सा रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात करता है ना ये नंबर। बात कम्युनिकेट, आपकी बातों को आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उसकी बात करता है। अच्छा, एक बात बताइए, मकान, दुकान, मोबाइल नंबर और मूलांक, इन सब का कोई आपस में कनेक्शन होता है क्या? बिल्कुल कनेक्शन होता है, और 100% कनेक्शन होता है। और मेरे पास सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी इसी की आती है। अच्छा। घर नंबर के लिए, घर ले रहे तो कौन सा ले, हाँ, मोबाइल नंबर ले, क्योंकि ये सारी एनर्जी है। अच्छा। जो ये सर जो दीवार नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक ऑरा है। जब आप किसी घर में रहते हो, उस नंबर की एनर्जी उस पूरे घर को रूल कर रही है। बट इसके लिए हम उस इंसान के मूलांक भाग्यांक से निकालते हैं। अच्छा। मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग उसका हम फिर लकी नंबर, अनलकी नंबर निकालते हैं, उसको रूल करते हैं। अब मान लो किसी ने घर ले भी लिया, तो उसके फिर हम उसको उपाय बताते हैं, अलग अलग तरीके के उपाय, रेमेडीज करवा के उसकी एनर्जी को बैलेंस करवाते हैं। बट 100% आपका घर, आपका गाड़ी, आपका कार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, हर नंबर की भी जो वो भी एनर्जी होनी चाहिए, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से, मूलांक और भाग्यांक से अलाइन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये मेरे पास खुद की रिसर्च है। अगर आपको लगता है मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आप मोबाइल पूरा नंबर जीवन मोबाइल पे उतार आदर्श रहे हो। मोबाइल तो तब था भी नहीं, जब लोशो ग्रिड आई थी, तो ये कहाँ से मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट हो सर, गया? क्योंकि उसमें इसकी एनर्जी आप लेके नहीं चल रहे थे ना। हाँ, जब मोबाइल नंबर नहीं था तो वो एनर्जी थी नहीं आपके पास। अब जब मोबाइल नंबर आया तो उस नंबर की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो गई। पहले लाइफ में 2 ही चीजें जरूरी थी, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। आज तीसरी आइडेंटिटी आपका मोबाइल नंबर है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप धर्मेंद्र द्विवेदी नहीं डालेंगे, बिल्कुल। क्या डालेंगे? मोबाइल नंबर मांगते क्यों हैं। डाल रहे हो? यानी कि आपकी आइडेंटिटी अब क्या हो चुकी है? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। तो यानी कि उसकी भी तो एनर्जी है ना। अब वो नंबर की एनर्जी कैसी है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन भी होते हैं। बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप अपने मोबाइल नंबर को 4 और 8 पे मत लेके जाइए, क्योंकि हाँ टोटल, कोई राहु और शनि है, अच्छा भी है तो स्ट्रगल भी है, ऑब्स्टिकल भी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको ये नंबर की एनर्जी नहीं लेना चाहिए। अच्छा। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में चीजें होती रहती है, अप एंड डाउन। मेरा रिसर्च है, देखा है। बिजनेस चलते चलते डाउन हो जाता है, फिर ग्रो करता है, फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी कब एक्टिवेट होगी आपको नहीं पता। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म चले गए पैसा कमाने, 4 नंबर था, अभी तो दिया, 2 महीने बाद पता लगा जो भी कमाया था सब चला गया। आते मेरे पास शेयर मार्केट वाले, सर 2 लाख कमाए, आपसे 6 लाख भर रहा हूँ। क्यों? शॉर्ट टर्म था। शेयर मार्केट की सब अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, रिसर्च पे जाती हैं। देने वाले को तो हो सकता है बहुत दे दे, अब बहुत लोगों को डाउन भी कर देता है। तो 4 और 8 को मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादातर। बाकी यस, जब भी मैं मोबाइल नंबर को कैलकुलेशन करता हूँ तो उसके लिए मैं पर्सन की 3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले उसका पर्पज क्या है जीवन का, उसको नंबर जो देना क्यों देना है। दूसरा, उसके पास जो नंबर की एनर्जी क्या उसके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है या नहीं है। और तीसरा फिर मैं देखता हूँ उसका डिपेंड, उसका प्रोफेशन क्या है। बिजनेस कर रहा है तो कौन सा बिजनेस कर रहा है, अगर करियर में तो किस करियर में है, क्या उसका प्रोफेशन, सो दैट वो एनर्जी उसको हेल्प करे। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनको फॉरेन ट्रेवल करना है, उनके पास 6 नंबर की एनर्जी नहीं है, मान लो मिसिंग है, और मुझे लग रहा है 6 नंबर जरूरी है, तो मैं उसको 6 नंबर दे देता हूँ। क्योंकि ये एक शुक्र है, वीनस है, लग्जरी है, फॉरेन ट्रेवल की दिखाता है, बात करता है। और मान लो उसका 3 मूलांक है या भाग्यांक 3 है, हम तो दे नहीं सकते, लेकिन उसके अलग उपाय है। हम देते हैं 6 नंबर और ये बोलते हैं जब आपका वो पर्पस पूरा हो जाए तो इस सिम को तोड़ देना। अच्छा, सिंपल सी बात, जब आपका पर्पस पूरा हो गया तो क्या करोगे एनर्जी को? हो सकता है अभी सपोर्ट तो कर गया, आने वाले टाइम में नहीं पता ना क्या दिक्कत दे दे आपको। तो हर चीज का एक सिनेरियो होता है, क्राइटेरिया होता है। साइड इफेक्ट से बचने के लिए उसको तोड़ दो, बता दो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ सर, ये मैं ऐसे कोई बताता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, इसीलिए तो आपको बुला के लाया। अब इतना कुछ अगर बता ही रहे तो फिर आप ये बता दो, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बातचीत में की है, मतलब हमारे पेज पे 2-3 न्यूमरोलॉजिस्ट आ गए। आप बताइए कि आपके मुताबिक 1 से लेकर 9 नंबर तक का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? ये देखो सर, मार्केट में ना हर न्यूमरोलॉजिस्ट का अपना अपना रिसर्च है, प्रैक्टिस है। लेकिन मैं जब ऐसे डिकोड करता हूँ, अगर मैं 1 नंबर की बात करता हूँ, 1 नंबर सूर्य है, राजा है। अब राजा को एक, ये मान लो एक राज्य है, आई थिंक ऐसे आप ज़्यादा आपके
ऑडियंस को आपके समझ में आ जाए। अब राज्य में राजा है, राजा के सबसे प्रिय कौन होता है? सेनापति। मंत्री सेनापति मंत्री कौन है? 3 नंबर। सेनापति कौन है? 9 नंबर। फेवरेट है। उसकी रानी 2 नंबर, उसका पुत्र 5 नंबर। तो ये उसके लकी नंबर हो गए। अच्छा। दुश्मन कौन है? जो उस राज्य का स्टेप्सन है, जो मतलब ऐसे बोलते स्टेप्सन। स्टेप्सन कौन है? शनि भगवान। और वैसे भी प्लेनेट में सूर्य और शनि सबसे दूर बैठे हैं, दोनों अलग अलग है, इसलिए एंटी नंबर 8 हो गया। 8 वालों से बचो, बाकी नंबर देख लो। अच्छा है, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है। 2 नंबर रानी है, रानी का प्रिय कौन होता है? राजा। राजा कौन है? सूर्य। उसका पुत्र कौन है? 5 नंबर। 5 नंबर, देखो भैया को याद हो गया। मंत्री कौन है? 9 नंबर। 3 नंबर, सॉरी। हाँ, ये उसके फ्रेंड हो गया। सेनापति उसको पसंद नहीं है। अच्छा, क्योंकि राजा के साथ कौन रहता है? सेनापति वो चाहता है रानी मेरे साथ सेनापति रहे, मैं भी तो समय बिताऊं। हाँ। तो एंटी हो गया। तो ऐसे याद रखो, 2 का एंटी कौन है? 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अच्छा। बाकी ठीक है। 3 नंबर कौन है? गुरु, जुपिटर, देवताओं के गुरु। इसका एक ही एंटी नंबर है 6 नंबर, क्योंकि वो कौन है? राक्षसों के गुरु, शुक्राचार्य। अच्छा, एंटी वो है। बाकी लकी नंबर और भी रख लो, और बाकी नंबर अच्छे हैं। एंटी इसलिए बता रहा हूं आपको, ये याद रहे किस नंबर के साथ गैप रखना है। ठीक है। 6 नंबर के साथ। 4 नंबर राहु है, माइंड है, ब्रेन है, बॉडी चाहिए। 7 नंबर केतु। गुरु चाहिए 6 नंबर। राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। गुंडाई कर रहे हैं, राज्य में कौन बचाएगा उनको? राजा 1 नंबर। और आने वाला राजा कौन है? 5 नंबर। तो इसके फ्रेंड हो गए। अवॉइड किसको करना है? 2 नंबर को, रानी को। मतलब चंद्रमा राहु की नहीं बनती। चंद्रमा यानी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, इनके साथ इनको गैप रखना है। ठीक है। 5 नंबर पुत्र है, राजकुमार, मरकरी, बुध, सबके साथ। क्यों? बच्चा है, राजकुमार है, सबके साथ घुल मिल जाता है, खेलता कूदता। इनको कहीं भी डाल दो एडजस्ट। एक और लॉजिक बताते हैं। बच्चे को कोई मारना नहीं चाहिए, जो राजा बनना चाहता है वो तो मारेगा फिर। नहीं, मारने की बात नहीं कर रहे हो, अभी बात करो लॉजिक से, क्योंकि वो चाहता है सबके साथ बना के रखूं। ठीक है। और लोसू ग्रिड में कहाँ बैठा है वो? सेंटर में। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? सबको क्या कर रहा है वो? कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका कोई दुश्मन नहीं है। बाकी अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, सर मेरा 5 नंबर मेरे बहुत दुश्मन है। तो आपकी साइकोलॉजी भी तो है, आपका माइंडसेट भी तो, एक इन्वायरमेंट भी तो होता है। बट हम न्यूमरोलॉजिकली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 नंबर जिनके पास नहीं है, ये भी बताता हूँ, जिनके जीवन में 5 नहीं है ना, वो 5 वालों से दोस्ती कर लो, उसकी एनर्जी आपके साथ अलाइन होने लगेगी। हो जाएगा ऐसा। 100% होता है रिजल्ट। इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करेगा। आपके जीवन में वाइफ नहीं है 5 नंबर की, आपके पास 5 नहीं है, 5 नंबर वाली लड़की शादी कर लो। अगर आप लड़की हो तो लड़के से शादी कर लो। अपने बच्चों को 5 नंबर पे लेके आओ, वो एनर्जी आपको डिकोड करेगी, बहुत फर्क पड़ेगा। इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगी। करते बोलते मेरे बच्चे, मेरा बेटा हुआ, मेरी किस्मत बदल गई, बेटी हुई किस्मत बदल गई। किस्मत थोड़ी ना बदल गई, वो नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ गई। भाई एनर्जी है ना। अब 6 नंबर है, शुक्र है, 3 नंबर एंटी, बाकी नंबर ठीक है। ठीक है। 7 वालों का सिर्फ एक ही नंबर है 7, क्योंकि 7 वालों को कोई भी एंटी नहीं है। क्योंकि बट 7 और 7 क्या, दोनों बॉडी हैं, दोनों दिल का ही सोचते हैं, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट ज्यादा होती है। बाकी कोई इनके लिए अनलकी नहीं है, न्यूट्रल है। 8 नंबर सेम रूल है, शनि है, सूर्य 1 नंबर और रानी 2 नंबर। 1, 2 इनके एंटी है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और 4 और 8 वालों को भी। ठीक है। 9 नंबर सेनापति है, सेनापति यानी कि मंगल, मार्स, फायर, 2 नंबर अवॉइड करते हैं। 2 नंबर के बाद 4 नंबर राहु, इनको 2 नंबर और 4 नंबर वाले पसंद नहीं है, ये एंटी है। तो मैंने आपको स्टोरी की तरह बताया, सो दैट आप समझ पाओ। 1 वालों के लिए 8 नंबर, 2 नंबर वाले के लिए 4, 8, 9, 3 वालों के लिए 6, 4 वालों के लिए 2, 4, 8, 9, 5 वालों के लिए कोई नहीं, 6 वालों के लिए 3, 7 वालों के लिए कोई नहीं, सिर्फ 7 नंबर, 8 वालों के लिए 4 नंबर, 8 नंबर भी देखा जाता है, 2 नंबर और 1 नंबर, 9 वालों के लिए 4 नंबर, 2 नंबर और कभी कभी 8 नंबर। क्लियर है? ये इनके एंटी नंबर है। बात नाम की कर रहे थे हम लोग। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि अपना नाम बदल लो। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये अल्फाबेट हटा दो, ये अल्फाबेट लगा दो, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई आपके पास ऐसी केस स्टडी आई जिसने नाम बदला और उसको बहुत चमत्कार हो गया? बहुत सारे केस स्टडीज है। सबसे पहले आदर्श पांडे केस स्टडीज है। अच्छा, आदर्श पांडे पहले आदर्श पांडे पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहला तो मैं ही समय अपनी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ अपने बारे में, क्योंकि मेरा रिजल्ट मैं ही हूँ। मैं शायद किसी और को बोलूँ, आप नहीं समझ पाओगे, मैं तो कुछ भी बोल दूं, लेकिन मैं खुद हूँ आदर्श पांडे। मैंने अपने नाम की एनर्जी को जब से बदली। पहले क्या था? और ADARSH PANDEY। कितने नंबर पे आ रहा था वो? पहले मेरा जो नाम आ रहा था वो आ रहा था 8 नंबर पे, एंटी पे बैठा था। मेरा मूलांक 1 है।
और अब आपने क्या किया? 5 पे मेरा आदर्श नाम 3 पे जाता है हम्म, और टोटल नाम मेरा 50 से 5 पे जाता है और आपका मूलांक 1 है। और भाग्यांक 8 है। 1 8 और इधर 5। वाह। 1 8 तो वैसे भी एंटी हो जाते घंटी हैं। है, वैसे जीवन था मेरा। हाँ। मैं बीच में बैठा था, घोड़ा कह रहा इधर चलो, घोड़ा कह रहा इधर चलो, मैं बीच में फंसा पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। तो इसलिए आप 5 को ले आए कि भाई थोड़ा बैलेंस करो, बीच में बताओ किधर चलना है। गुड। बिल्कुल, तो नाम की एनर्जी बहुत जरूरी है। हाँ। और मैं अपने लिए बात नहीं करूं, आज के समय में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, सेलिब्रिटीज है। आप देखो ना, एकता कपूर कॉमन है, हर नाम केसी क्यों रखती थी? एक एनर्जी अलाइन हो रही थी। आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनी इतना बड़ा नाम रखती है, पैसे ऐसे रख देती हैं? आप टोटल करिए, जितनी भी फेमस कंपनियां 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर पे होती हैं या 3 नंबर पे, हाईली रिकमेंडेड है। मतलब सबसे पहले आपने बोला 1 1 नंबर, 1 नंबर गूगल निकाल लीजिए आप, 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर पे आपका आता है कंपनी और है माइक्रोसॉफ्ट, 1 नंबर पे बैठी हुई है। ये नंबर की एनर्जी है। 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल का नंबर है। अगर मैं बात करूं, एप्पल 7 पे आता है, सैमसंग 6 पे आता है। ये एनर्जी है। ये आपको ये हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ये समझना पड़ता है। नोकिया, आपको पता है ट्विटर भी एक्स पे हुआ है। हाँ, पहले ट्विटर था ना, नहीं 5 पे गया है। 5 हाँ, मतलब 5 5 पे वही एक्स मेटा फेसबुक मेटा से एक्स पे गया है, 5 पे 5 पे। ट्विटर एक्स 5 पे गया है। 5 नंबर अभी मैंने बोला, बहुत बड़ा साइंस है सर नंबर ऐसा। और मैं बता दे रहा हूँ, आज के समय में जितने बड़े बड़े स्टार्टअप पैसे वाले लोग सब के सब न्यूमरोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। कब मीटिंग करनी है, कब मीटिंग नहीं करनी है, किस दिन करना है, किस दिन नहीं करना है, नंबर कितने बजे करनी है, इतना मिला के लोग चलते हैं सर। आपको क्या लगता है लोगों में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगो बनवाने में ऐसे ही बन जाता है लोगो? सब न्यूमरोलॉजिकली, साइंटिफिकली। न्यूमरोलॉजी क्या है? कलर्स, शेप, फॉन्ट, वाइब्रेशंस, एनर्जी, अल्फाबेट, यही सब तो होते हैं लोगों में। तो ये सब कहाँ का पार्ट है? सब न्यूमरोलॉजी से बात होती है इन सब चीज़ों की। न्यूमरोलॉजी 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। अल्फाबेट, नंबर्स, शेप एंड साइज ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर, वो ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट्स ऑफ नंबर, हर अल्फाबेट एलिमेंट और साउंड ऑफ नंबर, इन 5 चीज़ों से मिलकर न्यूमरोलॉजी बनी है। साउंड ऑफ नंबर क्या? साउंड मतलब हो गया जब हम कुछ बोल रहे हैं, ए साउंड, बी साउंड, सी साउंड, ये साउंड ही तो है। आपका नाम धर्मेंद्र है तो धर्मेंद्र का साउंड अलग आ रहा है, अभिषेक का साउंड अलग आ रहा है, आदर्श का साउंड अलग, साउंड ही तो है। और इसकी अपनी वाइब्रेशंस है। तो न्यूमरोलॉजी 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। अच्छा, अब लोगो बनवा लिए, बिजनेस का नाम रखिए, कंपनी का नाम रखिए, सब इसी पे डिपेंड करता है। ये एनर्जी है और लोग इस पे बहुत पैसा लगा रहे हैं जो इसको समझ रहे हैं। फूड इंडस्ट्री रेड कलर ही क्यों फॉलो करती है? और फूड इंडस्ट्री में येलो कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर के अलावा कोई कलर नहीं दिखेगा आपको। उठा के देख लो। नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? और भी तो कलर डाल दो, ब्लू डाल दो। क्यों नहीं डालते? क्योंकि हर कलर किसी ना किसी एलिमेंट की बात करता है। रेड कलर फायर एलिमेंट है, फूड फायर पूरा। समझिए मेरी बात को, सब न्यूमरोलॉजी का ही तो पार्ट है। अभी एयर इंडिया ने लोगो चेंज किया था, देखा है आपने? कंपनियां 3-3 लाख रुपए अपना लोगो में लगा देती हैं, क्योंकि लोगो आपकी आइडेंटिटी है। ब्रांड लोगो को याद, लोग कार चलाते हैं ना, ऑडी का लोगो, भाई मेरी गाड़ी में ऑडी का लगा है लोगो, वो आइडेंटिटी है। हुंडई का, और हुंडई का जो लोगो है वो ऐसा नहीं बना। हुंडई के लोगो में दिखा रहा है 2 चीजों को, ट्रांसपोर्ट को जोड़ना, 2 रोड को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है, लाइक कनेक्शन। अमेजॉन देखा है? अमेजॉन में ए से शुरू हो रहा है और जेड पे खत्म हो रहा है, विथ स्माइली। अब हमारे पास है ए टू जेड, ये लोगो है, इसमें साइंस छिपा होता है, कलर्स है। और उस अमेजॉन में फन कलर है, मल्टीपल कलर्स है, ये लोगो है। जोमेटो रेड ही है, और कलर डाल देता, जोमेटो रेड ही क्यों आया? स्विगी ऑरेंज ही क्यों आया? सब कलर्स की एक एनर्जी है। बट ये साइंस है। जो लोग इसको मानते हैं वो अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। बाकी कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी टीम हायर करनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं सब चीज़ों को करने के बाद ये बूस्टर का काम करते हैं, ये आपकी लाइफ में एनर्जी बूस्ट का काम करते हैं, आपको अच्छा कनेक्शन देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये सब इतना कोई सोचता नहीं है कि कलर, मैं ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ नियर बाई या जोमेटो, कौन सोच रहा है कि ऐप का लोगो ही तो है? नहीं, लेकिन हम एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब मैंने अपने मोबाइल की सारी चीज़ें से कॉल करने वाला, मैसेज, व्हाट्सअप और एक कोई और 4 चीज़ों को जब एक साथ नीचे लगाया ना, अच्छा, सब ग्रीन कलर दिखे। ग्रीन। अच्छा, अभी एक लॉजिक और बताता हूँ। चलो, 5 नंबर किसकी बात करता है? कम्युनिकेशन की। और 5 नंबर किस कलर की दिखाता है? ग्रीन है, ग्रीन कलर। और बताइए,
आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं यही दे रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं हैरान हुआ ये देखिए, मैंने इनसे चर्चा की, ये क्या व्हाट्सएप है? ग्रीन कलर, ग्रीन है। कम्युनिकेशन, हम आप एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप एग्जैक्टली। लेकिन अब एक और लॉजिक लगाते हैं, लिंक्डइन का कलर, लिंक्डइन कैसा है? ब्लू है। ब्लू है वो। ब्लू है। क्यों ब्लू? ऑनलाइन ट्रस्ट। फेसबुक भी ब्लू है। क्यों है? ट्रस्ट। ब्लू कलर ट्रस्ट की बात करता है। अच्छा, हाँ, लिंक्डइन पे बिजनेस जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस किस पे होता है? भरोसे पर होता है। ट्रस्ट पे होता है। अब नंबर से डिकोड करते हैं। यूट्यूब का जो यूट्यूब है, यूट्यूब आता है 4 नंबर पे, ठीक है। नेटफ्लिक्स आता है 4 नंबर पे, और ये सब राहु है ऑनलाइन। अगर आपको बिजनेस पैसा ऑनलाइन कमाना है, लोग पहले क्या बोलते थे? यार सही बात है, ये तो गजब। यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, ऑनलाइन। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने खूब पैसा कमाया, 4 नंबर पे आता है नेटफ्लिक्स। तो ये नंबर की एनर्जी है, इसको डिकोड करना पड़ता है। ये सब हम तो रिसर्च कर रहे तो हम आपको बता पा रहे, बट यस, नंबर, कलर, अल्फाबेट, साउंड, एलिमेंट्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके जीवन में। यहाँ तक कि जो आपकी घड़ी, अब जिसकी रिस्ट वॉच की बात करते हैं, अभी बात करेंगे, लेकिन ये भी एक साइंस है, एनर्जी है। जब आप बात ही करें तो बता भी दीजिए, क्या रिस्ट वॉच का ग्रहों से कनेक्शन है क्या? बिल्कुल है। हर नंबर किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है, हाँ। और वही कलर्स आपको डिकोड करता है नंबर्स की एनर्जी को। यहाँ तक भी बोलते हैं हम, लोसो ग्रिड में या न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है, अगर आपके जीवन में 7 और 6 नंबर मिसिंग है, जिनके पास ज़्यादातर ऐसे लोग घड़ी नहीं पहनते, कम पहनते हैं, क्योंकि 6 और 7 नंबर मेटल की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। तो ऐसे लोग ना मेटल की घड़ी कम पहनते हैं, लेदर की घड़ी पहनते हैं, ज़्यादातर रबड़ की घड़ी पहनते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट होता है न्यूमरोलॉजिकली और रिस्ट वॉच। अच्छा, अब एक नंबर है, सूर्य है, इनके लिए गोल्डन कलर, रेड कलर, एक मैरून नंबर कलर, क्या, मूलांक या मूलांक, या कोई भी नंबर, एक नंबर होना चाहिए। मूलांक ज्यादातर मूलांक को ही देते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, 2 नंबर चंद्रमा है, चंद्रमा है, वाइट कलर, सिल्वर कलर, वॉच का कलर। 3 नंबर गुरु है, लेकिन इनको फिर भी गोल्डन कलर, क्योंकि नहीं, अब जैसे 2 नंबर का आपने बोला व्हाइट और सिल्वर कलर, तो उसमें क्या कलर, कौन सा कलर व्हाइट होना चाहिए? सपोज दैट मेरी ये घड़ी सिल्वर कलर, जैसे ये कहीं ना कहीं सिल्वर, ये प्योर सिल्वर है। मैं आपको घड़ी देख के बताऊँ, ये जो सिल्वर कलर है, आपकी घड़ी में 7 नंबर मिसिंग है। मेरी घड़ी में? हाँ, नहीं, आपके जीवन में सिल्वर नंबर 7 नंबर मिसिंग है। डेट ऑफ बर्थ में? डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है कहीं? अब ये तो काउंटिंग करना पड़ेगा ना। नहीं आता। डेट ऑफ बर्थ बोलिए ना आप अपनी। जैसे 20/12/1983। 20/12/1983। नहीं है ना। 20 2 3 2 5 6 7 8 नहीं है, 7 नंबर नहीं है। नहीं है, चलेगा। ये 9 कहते हो, मैं बताता हूँ ऐसे। ये जो सिल्वर या वाइट कलर होता है ना, ये बात करता है इमोशन की, केयरिंग की, समझ रहे हैं, कामनेस की, डिसीजन मेकिंग की, इसकी बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये चाहता है चीज़ें ना बहुत स्मूथली चले मेरे जीवन में। अथॉरिटी लेना कम पसंद करते हैं कभी कभी, क्योंकि एक नंबर नहीं है, एक नंबर गोल्ड को दिखाता है। अगर ये गोल्ड और सिल्वर मिक्स होता तो ये दोनों चीज़ की बात करता, डिसीजन मेकर की भी और अथॉरिटी लेने की भी। इसमें तो चीजों को लीड हल्का गोल्ड है, अगर आप अगर है तो वो इम्पैक्ट करेगा। फिर मैंने यहाँ से मुझे सिल्वर दिख रहा है एक्चुअली, अगर गोल्ड है तो वो इसकी भी बात कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है एक्चुअली। जब हम रिस्ट वॉच की बात करते हैं ना, इनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, शेप ऑफ द डायल, कलर ऑफ द डायल, स्ट्रिप का कलर कैसा है। अच्छा, बात नंबर्स की बहुत हो गई, हम नंबर्स के जरिए ही रिस्ट वॉच की बात करते हैं जी। आप घड़ी के बारे में भी बता भी रहे थे। राइट राइट। तो क्या रिस्ट वॉच का ग्रहों से कोई कनेक्शन है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन और 100% है। देखिए, ग्रह की किसकी बात कर रहे हैं, हमारे जो नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, और ये ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे मोबाइल नंबर में भी नंबर्स की बात होती है, बट यहाँ नंबर होते हैं 1 से लेके 12 तक। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूँ 1 से लेके 9, ये तो नंबर है, लेकिन जब 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर को देखते हैं, तो इनको जब हम सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं ना, तो भी 10 से आता है 1, 11 से आता है 2 और 12 से आता है 3। तो अगर मैं बात करूँ, नंबर वही 1 से लेकर 9 तक ही आते हैं, बट हम जब न्यूमरोलॉजिकली और रिस्ट की बात करते हैं तो हम इनकी एनर्जी को अलाइन करते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ, अलग अलग उसके टाइम से, उसके पर्पस से, उस पर्सन के जीवन में उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके नाम को, उसके मोबाइल नंबर को और उसके रिस्ट वॉच को रिकमेंड करते हैं। क्योंकि रिस्ट वॉच ऐसे नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, रिस्ट वॉच क्या है, एक एनर्जी है, करियर है, जो आपको पूरी लाइफ को ग्रो कर रही है। आप समझिएगा, जब हम घड़ी पहनते हैं ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से और आपके हर चक्रा से कनेक्ट होती है। ये जो कलाई, पहले लोग देखा है, वेद लोग कलाई पकड़ के आपको बता देते थे आपकी क्या समस्याएं हैं, यानी कि ये सार है आपके जीवन का। लोग
रिस्ट वॉच को हल्के में लेते हैं। सोचिए आप अपने समय की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा। और आपको एक चीज बता देते हैं, जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं ज्यादातर बता वो लोग अपने समय की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो पर घड़ी हमेशा जब पहले proper जमाने में late नहीं होते हुआ हैं, करती थी, डिसिप्लिन नहीं होते ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ। पहले जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती नहीं होती थी, लेकिन पहले के समय में जब घड़ी नहीं होती थी, लेकिन उस समय सूर्य की जो एक परछाई होती थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं वो तो तो वो आज बात भी, अलग ही है। वो तो आज भी है ना। देखिए वो जब नहीं थी, लेकिन जब से ये एनर्जी हमारे लाइफ में आई है, अलाइन हुई है। पहले क्या होता था, पहले 6 बजे काम शुरू होता था, 5 बजे घर के अंदर। क्या अब जीवन ऐसा है हमारा? नहीं है। परिस्थिति बदल गई, समझिएगा, पर्पस बदल गया, टाइम बदल गया, तो उसके हिसाब से नहीं, ये सवाल आदर्श जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। क्योंकि आप जैसे लोग, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग, यस मुझे ऐसा लगता है हाँ। या मेरे व्यूअर्स को भी कभी कभी ऐसा लगता है राइट। कि सिर्फ और सिर्फ बाजार चमकाने के लिए आप लोग आ गए। नहीं देखो, अब देखो मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग घड़ी नहीं पहनते और आप देख रहे हैं बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग डिसिप्लिन हो, बहुत लोग होता है उनको लगता है घड़ी पहनने से ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता है यार कुछ बंदा है, फ्रीडम पसंद होती है। ऐसे लोगों को फ्रीडम पसंद है, ये भी बता देता हूँ। ये लोग बहुत, जो लोग घड़ी नहीं पहनते, ये लोग ये प्रेशर में काम नहीं करते, इन्हें रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यस, ये क्योंकि वो science फ्रीडम है। ही, जो कोई फ्रीडम है। अगर आप कोई चीज बांध रहे, इसका मतलब आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हो ना, आप कुछ होल्ड कर रहे हो अपने हाथ में। ये इनकी साइकोलॉजी है। अब जो लोग घड़ी पहनते हैं, आप एक बात बताओ, आज के समय में लोग सबसे ज्यादा पैसा 2 ही 3 चीजों में लगा रहे हैं, एक घड़ी में या शूज में, ज्यादा दिया अपने चश्मे में। अगर मैं जो देख पाता हूँ, कपड़े कुछ भी पहन लो, पैसे यहीं जाते हैं। अच्छा, और आपको बता दो, जो महंगी घड़ियां हैं ना सर, लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है ये। कैसे? लोग महंगी घड़ियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके महंगे में बेचते हैं, क्योंकि ब्रांडेड होती हैं जब चीज़ें, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, अलग मार्केट है इसकी। घड़ी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं निम्नोलॉजिकली बात करूंगा। घड़ी जब आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, जब आप समय को आपके साथ होता है, यानी कि आप अपने समय को अपने साथ लेके चल रहे हो। तो जब बता ही रहे तो आप बता दो कि 1 नंबर 2 नंबर वाले को कौन सी घड़ी बिल्कुल, पहननी मैं चाहिए। ऐसे बता देता हूँ। देखिए नंबर, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है। मैं ऐसे बताता हूँ, 1 नंबर वालों को, 3 नंबर वालों को, 4 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। अगर आप रोज गोल्ड घड़ी पहनते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। रोज गोल्ड घड़ी, रोज गोल्ड क्या होना चाहिए? डायल होना चाहिए या चैन होनी चाहिए? मैं अभी स्टेप की बात कर रहा हूँ, चेन या स्टेप हाँ, जो भी है। ठीक है, जो स्टेप है, और या डायल भी हो, ठीक है, गोल्डन कलर बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। मैं ऐसे बताता हूँ, मान लो किसी को पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ रोज गोल्ड की वॉच और ब्लैक डायल में हाईली रिकमेंड करता है। ठीक है। आप पहनिए, ब्लैक कलर पावर की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है। जैसे लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको गोल्ड की मेटल स्ट्रैप और ब्लैक डायल पहन सकते हैं, चलेगा, उनको सपोर्ट करेगा। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हो जो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं। लेकिन आदर्श जी, मेरा एक सवाल यहाँ आया, अभी जितना मैंने आपसे सुना और समझा, गोल्ड हो गया सूर्य का कलर, हाँ, ब्लैक हो गया शनि का कलर, ब्लैक राहु और शनि, राहु और शनि के लिए ब्लैक एंड ब्लू। हाँ, तो वो दोनों एंटी नहीं हो गए, हम पहन ले रहे हैं साथ में, तो मतलब ऐसे ही मुझे लगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। नहीं, पर्पस अलग है ना उसका, अच्छा, पर्पस अलग है। मैंने क्या बोला, अगर आपको पावर भी चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए, तो आप ब्लैक या ब्लू कलर का डायल और गोल्ड की स्ट्रैप पहनिए। मैंने ये बोला, पर कॉम्बो बोलते हैं इसको। आपका पर्पस भी क्लियर होगा और आपकी जो अथॉरिटी वो भी बिल्ड होगी। इस तरीके से देखा जाता है। मान लो अगर आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आप अपनी बातों को किसी को बोल नहीं पा रहे हो, तो आप सिल्वर और गोल्ड की मेटल वॉच प्लस ग्रीन डायल पहन सकते हो। ये आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करेगा, और रोज गोल्ड आपको अथॉरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, और जो सिल्वर देगा आपको इमोशनली बैलेंस करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अगर किसी को रिश्तों की समस्या है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा है, अगर कोई फीमेल है, तो हाईली रिकमेंड है रोज गोल्ड या पिंक कलर की आप पहन सकते हो। पिंक कलर जो है 6 नंबर की रिप्रेजेंट करता है, नंबर से बात कर रहा हूँ आप, या रोज गोल्ड भी बात करते हैं। जब हम बात करते हैं नंबर में, तो 6 नंबर बताता है गोल्ड मेटल की वॉच, और 7 नंबर बताता है सिल्वर मेटल की वॉच। और जिनके ग्रिड में 6 नंबर 7 नंबर मिसिंग है, मान लो 6 नंबर अगर मिसिंग है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपके जीवन में 6 नंबर नहीं है, हाईली रिकमेंडेड है आप गोल्ड की मेटल वॉच पहनिए। और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपके ग्रिड में 7 नंबर नहीं है, गोल्ड और सिल्वर की मेटल मिक्स वॉच पहनिए। ठीक है, मिक्स। प्लेन सिल्वर मैं अवॉइड करता हूँ पहनने के लिए, क्योंकि प्योर सिल्वर 7 नंबर की कभी कभी डिटैचमेंट, इमोशनल या कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करता है आपको डिसीजन लेने में। इसलिए मैं मिक्स पहनाता कोशिश
करता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अगर किसी को लीडरशिप क्वालिटी लीड करना है, अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करनी है, हाईली रिकमेंड करता हूँ आप रोज गोल्ड मेटल या सिल्वर गोल्ड की मिक्स वॉच, रेड या ऑरेंज कलर का डायल पहन सकते हैं, क्योंकि नंबर 9 है, मार्स और मंगल है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों को कॉम्बो को हमें देखना पड़ता है। कभी कभी हम लेदर भी रिकमेंड करते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है, जैसे 4 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को हम लेदर भी रिकमेंड कर देते हैं, बट कलर अलग होता है। ब्लैक, अगर कोई कहता है मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है, सिर्फ पॉलिटिक्स में फोकस करना है, ब्लैक कलर की घड़ी पहनो आप, बहुत अच्छा माना जाता है। कोई अथॉरिटी की बात करता है, पावर की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग लेदर की घड़ियां मना करते हैं कि लेदर स्ट्रैप मैंने बोला ना सर, 4 और 8 वालों के लिए कभी कभी, सबके लिए नहीं बोला मैंने, डिपेंड करता है पर्पस। देखो ऐसे बोलता हूँ, एक्चुअली जो मेटल होता है ना, मेटल क्या स्टेबल बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है। ये लोग ना हर चीज में फिक्स होते हैं, बट लेदर क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब अभी कुछ सोच रहे होंगे, बाद में कुछ सोच रहे होंगे, इनका डिसीजन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अब समझ रहे हैं, ये चीजें हो जाती है बस दोनों में, अगर मैं बात करूँ तो। रिलेशन के लिए आप बता रहे थे, हाँ, तो रिलेशन के लिए क्या घड़ी का जो शेप होता है, डायल का कलर जो होता है, वो भी फर्क मैटर करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल करता है। अगर आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, अपने इमोशनली स्ट्रांग करना है, या तो ओवल शेप या सर्कल शेप ही कलर आपको पहनना चाहिए, हाईली रिकमेंड है। ये कलर आपको केयरिंग, इमोशनली रिलेशनशिप को स्ट्रांग और बिल्ड करता है, अच्छा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल देता है आपको बैलेंस करने के लिए, अपने रिश्तों के लिए। रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो आप ओवल या सर्कुलर शेप की घड़ी पहननी चाहिए। यस, बिल्कुल गोल वाली घड़ी पहननी चाहिए। और जो लोग रेक्टेंगुलर पहनते हैं वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर हो गया या स्क्वायर हो गया, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टेबल अथॉरिटी। जो लोग लीडरशिप चाहते हैं, कि चाहते हैं मैं अपनी कंपनी में लीड करूं, कोई चाहता है कि मैं एज ए लीडर बनूं, स्टेबल, लोग मेरी सुने, मुझे नेम फेम मिले, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की घड़ी पहनो आप। अच्छा, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, मेरे पास एक क्लाइंट था, केस स्टडी बताता हूँ, वो पॉलिटिक्स में ही है, अच्छा खासा करे थे, पर उनको सफलता नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो उनको मैंने हाईली रिकमेंड किया रोज गोल्ड की, वो ध्यान से सुनिएगा, गोल्ड और मेटल की वॉच थी। उनको जो मैंने डायल दिया तो वो मैंने ग्रीन कलर का दिया, क्योंकि 5 मिसिंग था कम्युनिकेशन का, विथ स्क्वायर। अच्छा, 3 चीज आ गई इसमें, स्क्वायर शेप आ गया, डायल आ गया और स्ट्रिप आ गई। और यही 3 इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वॉच में। तो मैंने उसका पर्पस समझा, तो मैंने तीनों चीजों को अलाइन करके दिया, उस घड़ी बनवाया, उसको पहनवाया, और 6 महीने बाद उनको ड्रास्टिकली चेंज आया। अच्छा, यस, उनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जो चीज वो फील कर रहे थे। देखो, जब इंसान पॉलिटिक्स में जाता है, उसको सबसे ज्यादा होता है रिकॉग्निशन, उसको नेम फेम, उसको लोग पहचाने, तो उसको मिलना शुरू हुआ। क्योंकि टाइम लगा, ऐसा नहीं कि तुरंत, 6 महीने बाद उनको वो रिजल्ट आना शुरू हुआ। किसी भी चीज में समय लगता है। यस, जैसे डॉक्टर के पास जाइए तो इलाज होने में समय लगता है, वैसे ही तो मैंने उनके तीनों चीजों को देखा। 5 नंबर मिसिंग था, पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन चाहिए, ग्रीन डायल दे दिया, नेम फेम चाहिए, मैंने उनको गोल्ड और सिल्वर की मेटल वॉच दे दी, और उनको क्या चाहिए था, पावर, है ना, वो चाहिए, तो उनको मैंने फिर वो वाला कलर ऐड करवाया, अपना ब्लैक कलर वाला। तो डिपेंड करता है, पर्पज अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देते हैं। ठीक है, इंसान को चाहिए क्या। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपकी बात मैं 2% मान लिया, जो आप अभी घड़ी और रिस्ट वॉच की बात कर रहे हो, क्या घड़ी दौलत और शोहरत देती है? 100% देती है। आपकी घड़ी रिप्रेजेंट करती है आपके समय को। लोग आपको कैसे जज करते हैं, आपकी घड़ी से देखते हैं। आप, मैं कह तो रहा हूँ, आप गोल्ड मेटल की वॉच पहनना शुरू करिए, अच्छी क्वालिटी की, लोकल नहीं, 100-200 वाली नहीं, कम से कम 20-25-30 हज़ार। अगला सवाल मेरा यही था। हाँ, बिल्कुल है। आप क्या घड़ी में प्राइस मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। क्यों? आपकी प्राइस, आपकी जो घड़ी है ना, आपकी पर्सनालिटी की बात करता है, आपकी साइकोलॉजी की बात करता है। क्योंकि मैंने अभी बोला, आपकी घड़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके हार्ट से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये एक एनर्जी है, इसको हल्के में मत लीजिए। और जिस तरीके की आप कैरी करते हो, उस तरह की एनर्जी को आप अलाइन करते हैं। इसका मतलब जिसकी औकात 100 रुपए की घड़ी पहनने की, वो अगर नहीं 100 रुपए की अभी पहने, जब उस लायक हो ना, तो उस घड़ी को जरूर पहने। 100 रुपए से 500 तक जाओ, 500 से 1000 जाओ, अपने औकात से पहनो। ये बात आप सही कह रहे हैं 100%। कि अगर आज जो आदमी की कमाई 10,000 रुपए है, सपोज दैट, हाँ, वो 10,000 रुपए 1,000 रुपए से ज्यादा की घड़ी नहीं पहन सकता। बिल्कुल, अगर आपकी बात मान ले तो अगर वो 1,000 रुपए की घड़ी आपके मुताबिक पहने, तो दौलत और शोहरत के लिए क्या करे, कौन सी घड़ी पहने? अगर उसको दौलत और शोहरत चाहिए, अभी मैंने बताया, उसको गोल्ड की, अगर प्योर गोल्ड की सिल्वर मेटल पहन सकता है तो बहुत अच्छा है, सिल्वर के साथ भी मिक्स करे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर उसका डायल भी वाइट कलर हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए, पावर चाहिए तो ब्लैक कलर डायल हो जाए या ब्लू कलर हो जाए, तो वो उसको सपोर्ट करेगा विथ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, विथ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। ठीक, ये उसको वो
प्रॉपर्टी भी देगा, वेल्थ भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा, सारी चीज़ों में इसको सपोर्ट करेगा। घड़ी पता है ना, घड़ी बहुत कॉस्टली आ रहा है, आप ही बता मैं रहे थे एग्री अभी तो। करता हूँ सर, मैं जरूरी थोड़ी ना कि सर मैं भी 10,000 की घड़ी पहनता हूँ, मैं भी 5,000 की पहन सकता हूँ। मैंने क्या बोला, आप अगर उस लायक बन रहे हैं तो अपने आप को अपडेट करते रहिए। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अभी न्यूज में आया है हार्दिक पांड्या ने, घड़ियों पे तो वेटिंग भी चलता है, हार्दिक पांड्या ने शायद अभी मैं बता 3 या 4 करोड़ की घड़ी पहनी है। और वेटिंग भी चलता है उस पे। सुनिए क्यों पहन रहे हैं वो लोग, क्यों पहन रहे हैं सर? क्यों? वही तो कह रहा हूँ, बिलीफ है उनको, क्योंकि ये आपके बारे में रिप्रेजेंट करती है, आपको रिप्रेजेंट आपको नहीं करती लगता कि दिखावा है? 3-4 करोड़ की घड़ी बिलीव सर क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप उसके लायक बने हो तभी तो पहनोगे ना। अगर आप उसके लायक नहीं है तो उसको पहनने की कैपेसिटी रखो। उसने बनाया है तभी वो पहन रहा है, और वो आज से नहीं पहन रहा है। आप कितने भी लोग देखिए, ज़्यादातर जब रील्स आप देखते हो ना, लोग सबसे ज़्यादा क्या दिखाते हैं, इसने इतनी महंगी घड़ी पहनी है, ये शूज़ इतना महंगा पहना है, ये गूगल्स इतना महंगा लगाया है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इन 3 चीज लोग लगाते हैं। मेरे जो पिताजी बोलते थे, लोगों की औकात पहले जूते से देखी जाती थी। देखी जाती है, आज भी देखी जाती क्यों देखी जाती है सर? कपड़ों से क्यों नहीं औकात देख रहे हैं आप? तो ये हमारे नहीं बोले, हमारे पूर्वज भी बोलते हैं। सब घड़ी आपका समय बताती है, आपकी एनर्जी बताती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक्सेप्ट करते हैं ना, आप वही हमेशा बिलीव करते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी एनर्जी को अलाइन कर रहे हो, अच्छे कलर्स को अलाइन कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से न्यूमरोलॉजिकली, तो आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। घड़ी के पर बारे हमारे देश को आज़ादी धोती वाले ने दिलाई थी। हाँ, तो वो ना घड़ी वाले ने दिलाई, ना जूते वाले ने दिलाई। दिलाई, बिल्कुल सही बात है। जिसने आज़ादी दिलाई वो धोती पहना था, चप्पलों में घूमता था, नंगे बदन रहता था। हमें हमेशा एक बात बोलता हूँ अभिषेक भैया, चीज़ें समय के साथ परिवर्तित होती जाती हैं। जैसे जैसे आपको क्या लग रहा है, जिस फेज में आज हम बैठे, कि आने वाली जनरेशन वैसी रहेगी? आपको क्या लगता है? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी ना। आपको समय के साथ बदलाव जरूरी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग बहुत सिंपल भी रहते हैं, जिन्हें कोई दिखावा पसंद नहीं, नहीं। उस समय एक दूसरे भी व्यक्ति थे जो बहुत फैशनेबल व्यक्ति थे, साथ में फैशन भी नहीं, करते बिल्कुल है। हम सबसे बड़ी बात करते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी सबसे सिंपल मैं इंसान उन्हीं थे। की बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे सिंपल इंसान थे। पर उन्हीं के साथ साथ नेहरू जी भी थे जो बहुत फेमस थे तब तो वो स्टाइल के लिए। यस, वो आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। लेकिन अब देखो, मैं ये दोनों को कनेक्ट करता हूँ। महात्मा गांधी का रुतबा जो है वो अलग है, जवाहरलाल नेहरू जी का जो तो वो अलग था। मैं वही दोनों आपको अपनी कह रहा हूँ जगह- कि एक इंसान हाँ, अपने कपड़ों से, अपने हाँ। पहनावे से, अपने परफ्यूम से, अपने तरीके से, अपने सिगार से, इसकी वजह से Yes. जाना गया। Yes. एक इंसान अपनी लाठी की वजह से, अपने चप्पलों की वजह से, अपने पहनावे की वजह से जाना यस। गया। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, आपका पहनावा जितना अच्छा होता है ना सर, आपका शुक्र उतना अच्छा होता है। वीनस, अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है ना, तो अपने रहन सहन, अपना जो क्या कहते हैं पहनावा है, उसको अच्छा कर लो। अच्छा कर लीजिए, ठीक। ये तो बात हो गई मेटल घड़ियों की, एनालॉग की। आजकल बड़ा ट्रेंड है स्मार्ट वॉचेस का। बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। लोग सुबह जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, जाकर उसको पहनते हैं। तो उनको पहनना ठीक नहीं है फिर क्या? देखिए, वैसे तो मैं अगर निम्नोलॉजिकली बोलूँ तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसका क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, उसमें भी देखिए, नंबर्स उसमें भी नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें नंबर विजुअल नहीं होते हैं। अच्छा। पहला, जब आप देखोगे तभी दिखाई देगा। दूसरा, उसमें बार बार नंबर बदलते रहते हैं, हाँ, नंबर एक्सचेंज होते रहते हैं ना बार बार। इसका मतलब उस बंदे का माइंड कभी फोकस नहीं कर पाएगा। बहुत लॉजिक बता रहा हूँ। उसके बाद उसके थॉट्स बहुत तेज चलेंगे ऐसे लोगों के। डिसिप्लिन शायद ही हो पाए, ओवर कमिटमेंट कर दे किसी के साथ भी ऐसे लोग, क्योंकि उनका जिस तरीके से उनकी घड़ी ना, वैसे उनका दिमाग होता है। और हम अब आप नॉर्मल घड़ी पहनते हैं, सारे नंबर एक जगह फिक्स है, 12 अपनी जगह, एक अपनी जगह, 2 अपनी जगह, 3 अपनी जगह। जब वो फिक्स है तो माइंड स्टेबल होता है, डिसीजन मेकर अच्छा होता है। आजकल के बच्चे हर 10 मिनट में डिसीजन क्यों बदल जाता है भाई? क्या पहले हमारे ऐसे लोग होते थे? नहीं होते थे। घड़ी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल के बच्चे अभी कुछ बोल रहे हैं, शाम तक आते हैं तो कुछ और बात कर रहे हैं। अभी सोच रहे हैं आज ये बनेंगे, 3 दिन बाद होता है उनका डिसीजन ही चेंज हो रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि डिजिटल एनालॉग जो भी घड़ियां हैं, डिजिटल जो वॉच है, रिस्ट वॉच, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को दिखाती है। डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हो पाते आप लोग, बार बार थॉट्स चेंज हो जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। बट जब आप स्टेबल वॉच पहनते हो, नंबर आपका स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी दिखाता है, एक अथॉरिटी बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के बीच में। और रिस्ट वॉच देख के मैं बता देता हूँ कि बंदा कैसा होगा। अच्छा, तो आप फिर एक घड़ी को लेके मैं भी हाँ, सवाल बिल्कुल। एक और कर लेता हूँ। करते हैं सर, अभी बिल्कुल हाल करते हैं। फिलहाल मेरे पास एक गेस्ट आई थी। हाँ। मैंने देखा उनके हाथ में, एक हाथ में जो आप बता रहे हो उस तरीके की वॉच थी, अच्छा, दूसरे हाथ में डिजिटल वॉच थी। तो जो लोग दोनों तरह की घड़ियां पहनते हैं, हाँ। उनका क्या कहेंगे? और Actually बहुत क्या- बड़े इंस्टीट्यूट की सीईओ थी। मैं बताता था, ऐसे लोग ना बहुत ही चीज़ों में बिलीव कम करते हैं। पहली चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये लोग ना हर चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं।
हर चीज को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज, ये लोग ना हर चीज पे डीप में जाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि इन्हें ना अगर कोई चीज बताओगे ना ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब दो चीजें, दोनों चीजें, अब हो सकता है इसको सपोर्ट करे, इसको हो सकता है इसको। अब ऐसा नहीं, रिस्ट वॉच अगर इसमें पहने हैं, लेफ्ट हैंड में पहने हैं आप, इसी में पहने, हाँ, तो ये क्या होता है, ये क्या है आपका रिसीवर है। ऐसे लोग रिसीवर अच्छे होते हैं, आप समझिएगा क्या होते हैं रिसीवर। ये स्त्री का हाथ है, ये फेमिनिन एनर्जी की बात करता है लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड मैस्कुलिन एनर्जी है हमारा, यानी कि क्या है, गिवर है, देने वाला है। अभी इसने दोनों में घड़ी पहनी है, इसको पता ही नहीं कि मुझे लेना है कि देना है। कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है माइंड में। मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। ये रिसीवर है और ये गिवर है, आपने दोनों में घड़ी पहनी है, आपका दोनों ब्रेन चल रहा है। हमारा लेफ्ट पार्ट जो बॉडी का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, सबको पता है, और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट ब्रेन। आपने दोनों को घड़ी पहनी, मतलब क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो लाइफ में क्लियरिटी कम मिलती है, ये प्रॉब्लम आती है। अब ये हो सकता है उनको ना हो, बट ये साइकोलॉजी में बता रहा हूं जो होगा, और वैसे बहुत ही रेयर होता है। वरना मेरे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन नहीं, आ रहा ये था, बहुत रेयर होता है कि जो इंसान इस लेवल पे पहुंचा वो भी इतनी कम उम्र में, हमारे आपसे सबसे कम उम्र है उनकी। मैंने क्या बोला, हो सकता है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, वो रिसर्च कर रहे हो कि ऐसा क्यों है, हो सकता है उनके माइंड में कुछ चल रहा हो। लेकिन मैं लॉजिकल भी बात करता हूँ। आपके दोनों हाथ में जो रिस्ट वॉच है, ये हाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी एनर्जी किस ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, इसकी एनर्जी किस ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। मैं तो उसके भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी। तो घड़ी का पहनने के लिए क्या हाथ भी होता है, किसको कौन से 100%। किसको, कुछ लोग राइट हैंड पहन लेते हैं। मैं बता देता हूँ। हाँ। अगर आपको अपने रिश्तों को बैलेंस करना है, आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हैं, आप डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हैं, आपके रिश्तों में कड़वाहट हो रही है, या आपको लगता है कि आपके चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। लेकिन आपको लीड करना है, आप बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव बनना चाहते हैं अपने कहीं भी जीवन में, तो आपको राइट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। बट अब मैं अपने इस पे और बताता हूँ, जो लोग लेफ्ट हैंडी होते हैं वो राइट हैंड में ज़्यादातर घड़ी पहनते हैं, जो राइट हैंड होते हैं वो लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं, क्योंकि इजी कैरी करना, हमें पहनना आसान हो जाता है। ये अलग चीज़ है। बट यस, इसका भी एक पर्पज होता है, अगर आपको जीवन में अच्छे लेवल पे जाना है। बट एक चीज़, ये लोग जो राइट हैंड में पहनते हैं बहुत डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, ये अपने आप की चलाने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड वाले एडजस्ट करते हैं, चल कोई नहीं यार, क्योंकि कौन है, रिसीवर है। दूसरी चीज, फेमिनिन एनर्जी है, इमोशनल है, कोई बात नहीं यार, मैनेज करते हैं। बट ये लोग नहीं, जो बोल दिया तो बोल दिया, ये करना है तो करना है। मैं लेफ्ट हैंडी हूँ पर लेफ्ट में ही पहना हूँ, यानी कि आप अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लिखता भी लेफ्ट हैंड से। हाँ, तो ये मैंने बोला रेयर होता है, लेकिन मैं आपको, अगर आपने लेफ्ट हैंड में पहना है तो आप चीजों को एडजस्ट करते हैं जीवन में, ये बता दे रहा हूँ। आप इमोशनली भी अपने डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ। आप रिसीवर भी अच्छे हैं, यानी कि आप रिसीवर किस तरीके से, आप प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे ही रिसीवर, आप लोगों की प्रॉब्लम भी रिसीव करने की कोशिश करते हैं, कैसे उसकी मैं हेल्प कर पाऊँ। आप ज़्यादातर जो डिसीजन लेंगे इमोशनल लेंगे। आप चीज़ों का मतलब, अगर 10 बजे बोल दिया ऐसा 10 बजे, तो आप बोलेंगे चल नहीं 11 है, चल बट करके दे देना भाई, ये आप हैं। बट इस वाले को 10 बजे तो 10 बजे चाहिए भाई मेरे को। आपका 10 बजे वाला है? नहीं, उनका भी वही। नहीं, साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मैं तो बदल के पहनता हूँ, कभी इसमें पहनता हूँ, कभी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्पस क्या है। अगर आपको देखिए घड़ी ना, हाँ, तो फिर ये भी कंफ्यूजन हो गया। हाँ, कभी नहीं, इसमें, आपका कभी पर्पस क्या, आपका रिश्ता खराब हो रहा है, इसमें पहन लो। हाँ। आपको लग रहा है आपका मैस्कुलिन एनर्जी, आपको नेम फेम नहीं मिल रहा, कोई आपको वैल्यू नहीं देता आपके जीवन में, आप कितना कर लो, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, राइट में पहनो। लेकिन हर दिन बदलने से भी तो नहीं कुछ होगा ना सर, टाइम लगता है आपका। देखो, अब जीवन में आपको एक साथ नहीं चाहिए। अगर आप आपको पहला कितने दिन में बदलते हो ये बताओ। मैं बहुत दिन तक, मैंने महीनों पहनी राइट हैंड में, अब मैं लेफ्ट में पहन रहा हूँ। मैं बताता हूँ, ये मुझे पता नहीं था, अपने आप अंदर से आके इधर पहनता। नहीं, बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ, आपका ऐसा तो नहीं एक साथ 10 पर्पज है। पहले एक पर्पज क्लियर होना चाहिए। आपको लगता है मेरे को नेम फेम नहीं मिल रहा है, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब तक वो चीजें पूरी नहीं होती इसमें पहनते राइट में। हाँ, आपका मैस्कुलिन एनर्जी है ना, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, ये गिवर है, ये रिसीवर है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। आपको कौन सी एनर्जी एक्टिवेट करनी है आप देख लो। मैं तो आपको हैंड से बता रहा हूँ अभी, बाकी बहुत डीप साइंस है सर, इसमें अब जाएंगे तो लंबा चला जाएगा, बातें खत्म ही नहीं होंगी, है ना। कलावा क्यों पहनते हैं लड़के राइट हैंड में, लड़कियां लेफ्ट हैंड में? ये भी साइकोलॉजी है, रिसर्च है, क्योंकि लड़कियों को बनाया गया था घर के लिए, पालन पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए, एक अच्छा रिसीवर बनने के लिए। ये कर्म का है, ये कर्म का हाथ है, कर्म करने के लिए, कर्म प्रधान, तो राइट हैंड
तो इसलिए पुरुषों को राइट हैंड कलावा बांधा जाता है। और रिस्ट वॉच का भी एक साइंस है, बट इसका पर्पज क्या है आपके जीवन का रिस्ट वॉच पहनने से पहले, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब आजकल तो बहुत चल रहा है कि जैसे ग्रीन 5 नंबर मिसिंग है तो ग्रीन पहन लो, अच्छा है, आपका पर्पज क्या है, चाहते क्या हो जीवन में, उसके अकॉर्डिंग घड़ी पहनो आप। मैंने बहुत सारे लोगों को चेंज करवाया, राइट में पहनते तो मैंने पूछा क्या दिक्कत तो नहीं, यहाँ दिक्कत है, लेफ्ट में पहनना शुरू करो। 3 महीने बाद है भाई क्या दिखा यार, कैसे पता चला, राइट में जब से पहन रहा हूँ लेफ्ट में बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं। मैंने कहा वो मेरा काम था बताना, तुम पहन लिए ना, हाँ भाई पहन रहा हूँ। तो ये चीजें होती हैं। हम फास्ट फॉरवर्ड राउंड लेंगे एक, ठीक है, छोटा क्वेश्चन और छोटा सा जवाब, एक शब्द में या एक लाइन में। ठीक है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत लोग कहते हैं क्या घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए किसी को? मेरा जो मानना है, मैं जो बताता हूँ, घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने समय को किसी को दे रहे हो। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है यानी कि आप अच्छे समय किसी को दे रहे हो, एक्सेप्शन अपने फैमिली मेंबर को छोड़ के। आप मान लो बहुत सारे बच्चा है, बेटा जिद कर रहा है मुझे घड़ी चाहिए, वाइफ है घड़ी दो, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कर लो, उनसे 1 या 2 रुपए आप ले लो। अच्छा, यस, चाहे 1-2 रुपए लें। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। बंद घड़ी घर में क्या कर सकती है? बंद घड़ी आपके जीवन को बंद कर सकती है, ऑब्स्टिकल ला सकती है, क्योंकि आपका समय ही नहीं है। आप अपने समय को बंद करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये जान लो, अगर आपका घड़ी घर में बंद पड़ी है या कुछ भी, यानी कि आप अपने घर में एक निगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। और वो अगर बंद घड़ी कहीं अलमीरे में पड़ी हुई, कोने में रखी, कहीं भी पड़ी हो, अगर आपके घर के अंदर, तो एनर्जी आपके घर के अंदर ही है ना, घर के किसी भी कोने में हो, यानी कि वो घर के अंदर है आपके। कैसी घड़ी पहनने से राहु और शनि नाराज हो सकते हैं? देखिए सर, अगर आप टूटी फूटी स्ट्रैप पहन रहे हो, घड़ी चली नहीं रही है, बहुत सारे लोग हैं घड़ी चली नहीं, रुक रुक के चल रही फिर भी पहने हुए हैं, या हो सकता है घड़ी का जो शीशा, डायल शीशा है वो टूटा हुआ है। ठीक है, आप डिजिटल घड़ी पहन रहे हो, एनालॉग घड़ी पहन रहे हो, डिजिटल राहु की बात करता है, मान लो वो भी प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग घड़ी पहनते हैं दिखावे के लिए, भले खराब हो, चल नहीं रही है या पहने तो है, तो आप अब राहु और शनि को खराब कर रहे हो। घर से बीमारी दूर करना है, कौन सी घड़ी पहने? अगर आपको घर से बीमारी दूर करनी है तो सबसे अच्छी घड़ी मानी जाती है गोल्ड की, और कलर जो होना चाहिए व्हाइट कलर डायल, और ओवल या सर्कुलर शेप में। आप ये घड़ी पहनिए लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड? हाँ, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हाँ, कोई भी हो। पैसा कमाना है, आना चाहिए, उसके लिए कैसी घड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया गोल्ड की घड़ी सबसे शानदार मानी जाती है। गोल्ड मेटल की घड़ी पहनिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में पहनिए। उसका डायल या तो आप ब्लू ब्लैक ले सकते हैं पावर अथॉरिटी के लिए, या गोल्ड भी ले सकते हैं। ये आपको पावर अथॉरिटी पैसा सब देती है। एक मेरा आखिरी सवाल है, घर में किसी का बच्चा है, बड़ा बच्चा है, 18 साल 15 साल 14 साल का, वो बच्चा बातचीत नहीं सुनता, मतलब बात पिता की माता की नहीं मानता, तो वो क्या कोई घड़ी पहन सकता है जिससे कुछ असर हो? 100% उसको आप सिल्वर और गोल्ड की मिक्स घड़ी पहनवाइए। उसका जो डायल हो वो वाइट कलर प्योर होना चाहिए या क्रीमिश कलर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो डायल हो, उस डायल में 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उससे वो सुनेगा भी, सेंसिटिव होगा, केयरिंग होगा, रिस्पेक्ट भी करेगा। तो ये बच्चे को पहनाना है या पिता को? नहीं, बच्चे को, जिसको प्रॉब्लम है। किसान? हाँ, किसान लेफ्ट हैंड में। ठीक। वाइट भी हो सकती घड़ी पूरी? हाँ, वाइट भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाइट घड़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। अच्छा। इमोशनल ज़्यादा क्रिएट कर देती है, इम्बैलेंस कर देती है। तो वो डिपेंड करता है किस इंसान को देना है, किस इंसान को नहीं देना है। बहुत ज़्यादा कोई बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाला है, जिद्दी है, उसको दीजिए, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, फर्क पड़ता है। हाँ, आदर्श जी, बहुत अच्छा लगा जो जानकारियां दी आपने हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, नई नई चीजें पता चली, नंबर्स को लेके, हाँ, वॉचेस को लेके, नंबर और वॉचेस का कनेक्शन क्या है उसको लेके। इसके बावजूद भी हो सकता है कि दर्शकों के सवाल हैं, व्यूअर्स हैं हमारी फैमिली, उनके पास सवालों की कमी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आपके पास सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आदर्श जी को यहाँ बुलाएं। आदर्श जी का नंबर होगा स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लगता है कि कोई कंसल्टेंट करना है उनसे, कोई आपकी क्यूरी रह गई, आपके कोई सवाल रह गए, आप कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं मिल पाए आपको, आप ज़रूर उस नंबर को डायल कीजिए और इनसे पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए फिर बात करेंगे। और जो जानकारी है, जैसा कि अभिषेक ने कहा कि अगर आपके कोई कुछ छूट गया है कुछ, क्योंकि दिमाग है, दिमाग में बहुत तरह के सवाल आते हैं, हम सबको नहीं सोच सकते, हमारी भी एक लिमिटेशन है, आप सबको नहीं, पता वो है। टाइम में हो नहीं सकता, टाइम में हो भी या नहीं फिर सकता, आप ये टाइम भी है। बहुत लंबा चला जाए, हाँ। इस टाइम बाउंड में हम नहीं कर सकते कि 1 घंटे से 1.5 घंटे में सारे सवाल हो जाए। तो इसलिए आप लिखिए, हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे। और मेरी जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि सुझाव से ही सुधार होता है, हमेशा ये हम लोग कहते आए हैं। और आप लोगों के सुझाव के बिना चीज़ें हो नहीं सकती हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार से हम लोग 100 के क्रॉस कर चुके हैं और बहुत जल्दी 200 करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए बिल्कुल रखिए। करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।